जिनको आप सीखना है आपने। इसमें से मैंने आपको पिक टूल करवा दिया, एक टूल बताया, जूम टूल बता दिया। इसके अलावा रेक्टेंगल टूल हमने देख लिया, एलिप्स टूल देख लिया, पॉलीगॉन टूल देख लिया, टेक्स्ट टूल देख लिया। ठीक है, ये कुछ टूल्स हैं जो हमने कर लिए हैं। बाकी इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ हम सीखते जाएंगे। और ये आपके पास टोटल जो, अगर आप कॉरल में फर्स्ट टाइम आते हो तो आपको पता होना चाहिए मेन्यू बार क्या है, टाइटल बार क्या है, स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है, प्रॉपर्टी बार क्या होती है, टूल बॉक्स किसको बोलते हैं, पेज किसको बोलते हैं, रूलर किधर लगे हुए हैं, डॉकर्स किधर लगे हुए हैं, स्टेटस बार किसको बोलते हैं, पेज में जाने आने का तरीका क्या है, आगे पीछे करने का तरीका क्या है, ये सारी स्क्रीन के ऊपर वो बताई गई है। और ये मैं आपको कल परसों से करवा भी रहा हूँ। गाइडलाइन अगर आपने लगानी हो तो गाइडलाइंस आपके रूलर के थ्रू लग सकती हैं, चाहे वर्टिकल लगानी हो चाहे हॉरिजॉन्टल लगानी हो। और ये जो पेज होता है इसके ऊपर आप अपना कंटेंट अपना रेडी करते हो। सराउंडिंग में जो कुछ भी रखोगे ये नहीं आना प्रिंट में। बना सकते हो, रख सकते हो, लेकिन प्रिंट सिर्फ उतना ही हिस्सा होगा जो इस बाउंड्री में होगा। अब ये जो बाउंड्री को हम पेज बोलते हैं। अब मैं कॉर्नर में लेके चलता हूं। ये देखो, हमने सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। हमने डिसाइड किया कि हमने आज 24 बाई 36 का पेज चाहिए। ठीक है, यहां पे हमने कोई बैनर बनाना है, कॉलेज का बैनर हमने बनाना है। और बैनर का साइज हमने क्या रखा, 24 बाई 36। नाम में ही ऐसे रख दिया 24 बाई 36 बैनर। ठीक है, और कितने बैनर्स बनाने हैं, मिसाल के तौर पर मुझे 5 बनाने हैं। ओके, कलर मोड आपने अगर प्रिंट निकालना है, ऑब्वियसली मुझे प्रिंट निकालना है CMY के। 8 GB ना रखना। 8 GB ऐसा वेब बैनर हो सकता है लेकिन प्रिंट बैनर नहीं हो सकता। वेब बैनर का मतलब जो स्क्रीन के लिए होता है, वो डिजिटल मीडिया के लिए होता है, 8 GB वहां पे लेना पड़ता है। और CMY के जो प्रिंट मीडिया होता है। और ये नाम दे दिया गया। अब यहाँ पे साइज देने लगा हूं जो कि लाजमत लेटर साइज नहीं है। यहाँ पे मुझे विड्थ देनी है 24 इंच और हाइट देनी है मुझे 36 इंच। ये मैंने 24 बाई 36 का विड्थ एंड हाइट बता दी। अब मुझे बताओ 24 बाई 36 जो है ये यूनिट कौन सा है, क्या ये सेंटीमीटर है, क्या ये मिलीमीटर है, क्या ये फुट है या इंचेस है, ये आपने यहां से डिसाइड कर। तो राइट नाउ ये इंचेस में आपने कहा तो इंचेस ले लो। अब इसमें अगर चौड़ाई में निकालना है 24, तो ये ठीक ऑप्शन है ओरिएंटेशन। लेकिन अगर इसको पलटना है, मतलब बैनर आपने लंबाई में नहीं चाहिए, सॉरी चौड़ाई में आपको चाहिए, तो चौड़ाई में लैंडस्केप होता है। ये देखो, अब 36 इंच चौड़ा बैनर हो गया और 24 इंच लंबा हो गया। तो ये अब आपने यहां से डिसाइड कर लेना जैसे आप पसंद करो। और DPI आपने 300 रखनी होती है, मस्ट है अगर आपने प्रिंट निकालना है। और कितने पेजेस या कितने बैनर्स आपने बनाने हैं, सारे तो 5 बनाने हैं, ओके कर देते हैं। ये अब आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो गया। ऊपर रूलर इसलिए ऑन कर दिया गया कि बैनर का टोटल साइज यहाँ पे आपको 0 और ये आपको 24 नजर आ रहा है। एग्जैक्टली आपने इसका हाफ करना है। हाफ करने के लिए यहाँ पे गाइडलाइन आप यहाँ से लगा सकते हैं। ये लो, ये 12 पे मैंने हाफ कर दिया। और लाल 36 का हाफ क्या होगा, 18। 18 पे मैंने, ये 16 हो गया, ये 18 हो गया। अगर आप गौर करो स्टूडेंट, ये एग्जैक्टली हाफ है, एग्जैक्टली हाफ है। 24 बाई 36 का हाफ आ गया। अब ये इसको बोलते हैं गाइडलाइंस। अगर आप लगाना चाहो लगा सकते हो। और एक चीज याद है, गाइडलाइन को अगर आप गौर करो, ये जिस पेज पे लगी है वह पेज नंबर 1। अब मुझे बताओ, क्या ये पेज 1 पे लगी है या सारे पेजेस पे लग गई है। गाइडलाइन अगर आपने देखनी है कि सारे पेजेस पे लग गई है, तो ये पेज नंबर 2 पे जाओ। मजे की बात है, मैंने भी कहा था ये सिर्फ पेज नंबर 1 पे लगी, ये तो 2 पे भी है। 3 पे क्लिक करता हूं उस पे भी है, 4 पे क्लिक करता हूं उस पे भी है, 5 पे क्लिक करता हूं उस पे भी है। 5 पेज है, 5, ये 5 के ऊपर गाइडलाइन लग गई। ये क्यों लगी है, मैंने एक छोटी सी गलती की है। आप इस गलती से अगर बचना चाह रहे हो, ये देख लो मैंने वो गलती क्या की थी। गलती ये की थी कि पेज 1 पे अगर मुझे चाहिए थी तो पेज 1 के ऊपर मुझे जाके यहाँ पे गाइड्स पे क्लिक करना चाहिए था। गलती मैंने क्या की कि मैंने देखा ही नहीं कि पेज 1 पे मैंने क्लिक किया। ये ऑब्जेक्ट पैनल है, ये ऑब्जेक्ट पैनल है। ऑब्जेक्ट पैनल में आंखें खोल के आप देख लो, पेज 1 है, इसमें टोटल आपने कितने पैनल्स बनाने हैं, 5। तो 5 का मतलब 5 पेजेस। ये 3 हो गए, 4 हो गए, ये 5 हो गए। इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज होती है जो मैं आज तक नहीं आपको बताई, वो है मास्टर पेज, जो कि सबसे नीचे होती है। 5 तो आपने कहा ना पेज, एक ऐसा पेज भी होता है जो मास्टर होता है। मास्टर का मतलब जो यहां पे रख दिया जाता है वो सारे पेजेस पे आ जाता है। आमतौर पे कंपनी का लोगो, बुक का कंटेंट हर पेज का अलग अलग, कंपनी का लोगो और कंपनी का ड्रेस आपने सपोज हर पेज पे देना है।
तो बजाय आप हर पेज के ऊपर वो लिखो बनाओ, एक ही दफा बता दो मास्टर पेज पे। अब ये गाइडलाइन क्यों लगी है सारे पेजेस पे, क्यों नहीं ये पेज वन पे अकेली लगी, सब पेजेस पे लगी है? उसकी वजह है, उसकी वजह है मास्टर पेज में गाइड्स होती है, ये गाइड्स फॉर ऑल पेजेस। ये वो गलती है जो मुझसे हुई है, जिसकी वजह से गाइड्स हर पेज पे नजर आ रही हैं। स्टूडेंट, आप में से कोई भी स्क्रीन को नहीं देख रहा, कैसी अजीब सी बात है। और जब तक देखोगे नहीं तो मेरे समझाने का फायदा कोई नहीं है। आप में से एक भी स्टूडेंट स्क्रीन को नहीं देख रहा, इसका मतलब मैं आपसे बोल रहा हूं, सुनने से कभी चीज पता चलती है कि क्या हो रहा है स्क्रीन पे? कोई आप में से अक्लमंद इंसान मुझे कह दो कि सर मैं तो स्क्रीन अपनी देखूंगा, अब मुझे सब समझ आ रही है आपकी क्या हो रहा है। मुझे बताओ मैंने क्या बोला है, किस मसले को डिस्कस कर रहा हूँ कॉरल में? गाइड्स पे मसला कर रहे हैं कि अगर पेज मास्टर पेज का अगर करेंगे और आप यहाँ वाहिद स्टूडेंट हो या मिस कुछ देख रही हैं, बाकी आप तीनों अपने अपने काम में लगे हो। बच्चा फायदा कोई नहीं है, फिर वो घर पे बैठो। इधर हमें खाम खाने की तकलीफ क्यों की है? इतना आपने कीमती टाइम अपना 2 घंटे का जाया कर दिया, यकीन करो। आप 2 घंटे में पता नहीं क्या क्या कर सकते थे। 2 मिनट के लिए सोचो, घर में बैठ के कर लेते, बाहर जो करना था कर लेते। यहाँ आना का मतलब क्या होता है कि जो सर आपके बैठे हुए सामने वो कुछ बता रहे हैं आपको, ये आपके काम आएगा। ये तो मुझे मुझे तो आता है भाई, मैं अपने लिए थोड़ी बोल रहा हूँ या अपने लिए थोड़ी परफॉर्म कर रहा हूँ, मुझे तो आता है। ये मैं आपको बताऊं, ये तकरीबन मैं 1,000 बार पढ़ा चुका हूँ ये कॉरल ड्रॉ। मुझे तो आता है, मुझे क्या जरूरत है? मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि भाई ये कॉरल का एनवायरनमेंट है, कॉरल के एनवायरनमेंट गाइड्स भी होती हैं। गाइड्स आपको प्लेसमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं। और गाइड्स अगर आपने सब पे एक जैसी लगानी है सारे पेजेस पे, इस वक्त पेज कितने हैं टोटल? 5। क्या आपको गाइड जो ये मैंने लगाई वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सब पेजेस पे चाहिए या किसी एक पेज पे चाहिए? मुद्दा तो ये है। अब आप मुझे कहोगे सर एक पेज पे करनी हो तो कैसे करती है, दूसरे पेज पे डिफरेंट रखनी है, तीसरे पेज पे डिफरेंट रखनी है, चौथे पेज पे डिफरेंट रखनी है। गाइड्स को हम कैसे प्लान कर सकते हैं? अगर आपको पता है तो बता दो, ताकि मैं फिर सहूलत के साथ रहूं कि यार नहीं भी देखेंगे, खैर है इंटेलिजेंट है, खुद ही उसको पता ही है। हाँ जी, आप पीछे। किसी एक पेज पे गाइड लगानी है, दूसरे तीसरे चौथे पे नहीं चाहिए, पांचवे पे नहीं चाहिए। सर पेज पे क्लिक करें वेरी गुड, पेज वन पे क्लिक करें। अच्छा, अभी जो लगी हुई है इसका क्या करना है? इनको डिलीट कर दें। कहां पे है ये, किसके अंडर है ये? मास्टर। मास्टर पेज। मास्टर पेज के अंडर भी गाइड्स होती हैं, पेज वन पेज टू पेज थ्री के अंदर भी गाइड की ऑप्शन होती है। अगर किसी स्पेसिफिक पेज पे लगानी है तो पेज के ऊपर क्लिक करो, उसके अंदर गाइड्स और दूसरा लेयर, दो चीजें होती हैं। हर पेज के अंदर दो चीजें होती हैं, क्या? गाइड्स एंड लेयर। और मास्टर पेज भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर भी गाइड्स होती हैं। और मुझसे गलती क्या हुई, वो दो गाइड्स ऑल पेजेस के अंदर ये दोनों लगाती। ये कौन सी गाइड है जो रेड हुई है? ये कौन सी है? वर्टिकल। ये कौन सी है? हॉरिजॉन्टल। निकालना तो इसको। डिलीट कैसे करते हैं? सिलेक्ट करके डिलीट, या ये डस्टबिन बना हुआ है नीचे, वो गई, हॉरिजॉन्टल गई, वर्टिकल भी निकाल दूं, ये वर्टिकल भी गई। अब हमारा मुद्दा क्या है, हमारा इस वक्त करंट क्या करना है हमने, मुझे बताओ। पेज वन पे सिर्फ चाहिए, तो पेज वन पे क्लिक करो, इसकी गाइड्स पे क्लिक करो, अब गाइडलाइन लगाओ। ये जो गाइडलाइन लगी है मिसाल के तौर पे, एक हाफ ऊपर वाले को, एक हाफ नीचे वाले को, दरमियान में अपना कंटेंट आपने रखना है। अब ये गाइडलाइन किस पेज के अंडर आई है? पेज वन पे। इसका कोई ताल्लुक है पेज टू के साथ, थ्री के साथ, फोर के साथ? नो। क्लिक करके देख लो। टू पे आपने अलग लगानी है, तो कहां पे जाके लगेगी वो? क्या वो मास्टर पेज के अंदर लगा देनी चाहिए, जिसका मैंने आज तक बताया भी नहीं आपको? एक हिंट दिया आपको कि गाइड फॉर ऑल पेजेस लगानी, यहां पे क्लिक करके लगानी है, वो सारे पेजेस पे विजिबल हो जाएगी, चाहे पहला हो चाहे आखिरी हो चाहे दरमियान वाला हो। लेकिन किसी स्पेसिफिक पेज पे लगानी तो पेज को क्लिक करो, उसकी गाइड्स पे क्लिक करो और गाइडलाइन लगा दो। वर्टिकल लगानी, मार्जिन आपने बताने हैं ऐसे। अब ये गाइड्स किसके लिए लगी हैं? पेज नंबर 2 के लिए लगी हैं। और कितनी लगी हैं इस पेज के ऊपर? आपको उसकी एग्जैक्टली मिकदार भी पता लग रही है, 3 है। और ऐसी गाइड जो हर पेज पे लगा चल जाए, लग जाए, वो कहां लगानी है?
वेरी गुड। ऐसी चीज जो हर पेज पे रखनी हो वो मास्टर पेज पे रखी जाती है। गाइड लगानी है तो गाइड्स को क्लिक करना है मास्टर पेज के अंदर। और ये गाइड मिसाल के तौर पे आपने जो मैं लगाने लगा हूं ये वाली और ये वाली, ये ऐसी गाइड्स लगने लगी हैं जो हर पेज पे नजर आएंगी। चेक कर लो, किसी पेज पे चले जाओ जिस पे आपने कुछ भी नहीं लगाया था वहां पे भी लग गई। पेज नंबर 5 पे तो मैं गया ही नहीं था अभी, लेकिन ये वहां पे भी नजर आ रही है। ये क्यों नजर आ रही है? क्योंकि ये गाइड्स फॉर ऑल पेजेस है। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन सिंगल पेज गाइड्स एंड फॉर ऑल पेज गाइड्स। और ये आपने सिर्फ उस सूरत में करना है मास्टर पेज को इस्तेमाल जब गाइड्स जो लगाना चाह रहे हो हर पेज के लिए सेम रखनी हो तो, वरना नहीं यूज करते इसको। अगर निकालनी है निकाल दो। अब ये देखो हर पेज पे नजर आ रही है, ये दो गाइड्स हर पेज पे नजर आ रही हैं। अपनी जो है वो भी नजर आ रही है जो आपने अलग से लगाई है, और इस जो आपने ऑल पेजेस के लिए लगाई वो भी। जब तक ये निकालोगे नहीं ये लगी रहेगी। और याद रखना ये अगर कोई नया पेज भी ऐड होता है, इस वक्त कितने पेजेस हैं? 5। मुझे 5 और पेजेस चाहिए। 5 है, 5 और पेजेस चाहिए। वो कैसे आएंगे? कल मैंने बोला था राइट क्लिक करके यहां से इंसर्ट पेज आफ्टर या बिफोर से आप कर सकते हो। दूसरा तरीका, लेआउट मेन्यू में जाओ, यहां से इंसर्ट पेज कर लो। अब इससे फायदा पता क्या होगा? आप एक ही गो में नंबर ऑफ पेजेस 100 चाहिए 100 कर दो यहां पे एंटर। कितने एंटर करने हैं आपने? मिसाल के तौर पर 10 और चाहिए। जरा इसको समझ लो, कितने पेजेस चाहिए आपको इस डॉक्यूमेंट में? 10। कहां चाहिए ये भी बताओ? कहां चाहिए? पेज नंबर 1 से पहले चाहिए, या 5वें पेज के बाद में चाहिए, या दरमियान में कहीं चाहिए? नीचे साफ लिखा हुआ है आपको 10 पेज में ऐड करने लगा हूं। आफ्टर विच पेज? 5th। क्या साइज रखना है इसका? क्या वही कैरी ऑन करे जो करंट वाला है, या जो अगले 10 पेज है उसका साइज डिफरेंट चाहिए? आप कह रहे हो यार 24 बाई 36 के ये रहने दो, अगले 8.5 बाई 11 के चाहिए। यहां जाओ, लेटर ले लो। अब मुझे बताओ क्या होने वाला है? 5 पेजेस का साइज 24 बाई 36 है, अगले 10 पेजेस का साइज क्या होने वाला है? कितनी अच्छी ऑप्शन है। मतलब अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, एक क्लाइंट कहता है यार मुझे ना आप पोस्टर बनवाने हैं 10 वो बना देना, और दूसरा 24 बाई 36 का वो बनाना है क्या, बैनर। 24 36 के वो 5 आपने पेज अलग रखे हुए हैं, अगले 10 पोस्टर के लिए आपने 8.5 बाई 11 कह दिया। एक ही फाइल है, पेजेस का साइज डिफरेंट है। देख लो, ये देखो, छठे पेज का साइज 8.5 बाई 11, 7वें पेज का साइज 8.5 बाई 11, लेकिन 5वें पेज का साइज 24 बाई 36। उम्मीद है समझ आ गई होगी कि क्या किया। और गाइडलाइन चूंकि, अच्छा एक चीज और, गाइडलाइन चूंकि आपने लगाई थी 24 बाई 36 पे, तो 8.5 बाई 11 पे इसकी गाइडलाइन की लोकेशन थोड़ी सी डिफरेंट ही नजर आएगी ना। ये देखो, वो बाहर की तरफ बोला या पेज का साइज तो छोटा हो गया, और ये मास्टर पे आपने लगाया था। और मास्टर पे जो चीज लग जाती है वो सेट हो जाती है तमाम पेजेस के ऊपर, चाहे वो गाइड्स हो चाहे कुछ और हो। कुछ और का मतलब क्या है मैं आपको इंशाल्लाह अगले वीक में बताऊंगा। कुछ और का मतलब क्या है? कुछ और का मतलब है लोगो। कुछ और का मतलब है आपने व्हाट्सअप नंबर देना है। आपकी कोई बुक पब्लिश होने जा रही है रेस्टोरेंट की, आपने कैटलॉग प्रिंट करना है जिसमें रेस्टोरेंट का लोगो, उसका नाम, और बॉटम के ऊपर व्हाट्सअप नंबर उसका। वो आपके 15 पेज हैं, हर पेज पे चाहिए। वहां पे मास्टर पेज की ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। वो इसके बारे में मास्टर पेज अभी सिर्फ गाइडलाइन के रेफरेंस में मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मास्टर पेज का। गाइडलाइन अगर आप खत्म कर दोगे, और याद रखना ये गाइडलाइन खत्म कहाँ होगी जनाब? ये गाइडलाइन सिर्फ और सिर्फ खत्म होगी मास्टर पेज के अंदर जाके। ये देखो ना, इतने सारे आपने पेजेस बना दिए। और अगर ये पेजेस मैं डिलीट करना चाहूं, कल भी बोला था आपने किस पेज से लेके किस पेज तक डिलीट करना, छठे से लेके 15 तक आपको गलती होगी आपसे। आप कहते हो सर मुझे नहीं चाहिए, वो आखिरी जो आपने 10 पेज ऐड किए ना छठे से लेके 15 तक, निकाल दो उसको। मैं यहां से जाके निकालूंगा, लेआउट डिलीट। जैसा इंसर्ट होते हैं डिलीट भी हो जाते हैं। किस पेज से लेके किस पेज तक? छठे से लेके आखिरी पेज तक। आखिरी पेज कौन सा है? 15। वो खुद ही उसने 15 इंक्लूसिव का मतलब छठा भी शामिल और 15वां भी शामिल, ये भी आखिरी सारे पेजेस जाने वाले हैं। ये देखो निकल गए। इस तरह इंसर्ट भी होते हैं, इस तरह डिलीट भी होते हैं पेजेस। इंसर्ट ऐड होते हैं, डिलीट मतलब खत्म होते हैं। किए कहां से हैं? यहां से।
डिलीट, इंसर्ट। अब ये बाकी ऑप्शन जो हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में इनको भी मैं डिस्कस करने लगा हूं। डुप्लीकेट क्या करता है, रीनेम क्या करता है, और गो टू। ये ऊपर वाली 5 ऑप्शन आज इंशाल्लाह जाने से पहले आपको सिखा के भेजूंगा। इंसर्ट पेज की समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूं, डिलीट की भी समझ आ गई होगी। गो टू पेज क्या करता है, रीनेम क्या करता है, डुप्लीकेट क्या करता है। जो नाम है वैसे ही काम है इसका। इंशाल्लाह थोड़ी देर में बताता हूं कि क्या करता है। अब आ जाओ जरा पेज 1 पे। गाइड्स के बारे में बता रहा था मैं आपको कि आखिर जो आपने तमाम पेज की गाइड लगाई है, अगर आपने निकालनी भी हो मास्टर पेज के अंदर जाके इसको डिलीट करना पड़ेगा। शिफ्ट के साथ इकट्ठी दोनों सिलेक्ट हो जाती है। शिफ्ट के साथ करोगे दोनों इकट्ठी सिलेक्ट हो जाएंगी और इकट्ठी चली जाएगी। और ये गाइड्स फॉर ऑल पेजेस जो कि थी सबसे सबके ऊपर से खत्म हो गई, हर पेज से खत्म हो गई। खत्म ये कैसे होंगी, ये इस पेज के अंडर जो गाइड्स हैं वहां से खत्म होगी। ये पेज नंबर क्या है, 2। 2 पे जाओ, 2 पे जाके ये गाइड्स जो 3 लगी हैं यहां सेलेक्ट करके डिलीट कर दो। ये लो, अब पेज नंबर 2 की गाइड्स खत्म हो गई। अब आ जाओ पेज 1 पे। पेज 1 पे आके गाइड्स अगर आपने लगी देखनी है ठीक है देखो। अब आ जाओ लेयर पे। लेयर पे कब आप क्लिक करते हो, जब आप इस पेज के ऊपर अपना कंटेंट बनाना चाह रहे हो। अब आपने कंटेंट मुझसे क्या क्या बनवाना है, क्या क्या सीखना है वो बताने लगा। मुझे ये बताओ, क्या इन टूल्स का पता लग गया, रेक्टेंगल टूल, 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल। क्या आपको एलिप्स और 3 पॉइंट एलिप्स का पता चल गया, क्या फर्क है दोनों में। एलिप्स और 3 पॉइंट एलिप्स में फर्क क्या है, ये देखो। एलिप्स आपका एक सर्कल बनाने के लिए होता है। सर्कल अगर आपसे ना बन रहा हो तो आपने कंट्रोल प्रेस करना है। कंट्रोल से हमेशा सर्कल बनता है, ठीक है। कंट्रोल से हमेशा सर्कल बनता है। ये सर्कल बन गया। अगर आपने एलिप्स बनाना हो तो एलिप्स, ये लो ये एलिप्स बन गया। इसको अगर लंबा चौड़ा करना है, ऊपर करना है, ये एलिप्स बन गया। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं डायगोनल बनाना है, ऐसे डायगोनल एलिप्स बनाना है। डायगोनल एलिप्स आप बना इस तरह सकते हो कि इसको आप क्लिक करके रोटेट करवा लो। एक तरीका तो ये है, रोटेट करवा लो, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो इधर भी बन जाए तो आप इसी की कॉपी कर लो और उसको दूसरे एंगल पे रोटेट कर दो। कॉपी कैसे होती है, ये कंट्रोल डी से भी होती है, कॉपी पेस्ट से भी होती है, और एक आसान सी ट्रिक ये होती है, इसको उठा के यहां लेके जाओ, राइट क्लिक कर दो, इससे भी कॉपी बनती है। और इससे आप फ्लिप कर लो। फ्लिप होता है प्रॉपर्टीज में जाके। ये है प्रॉपर्टीज के अंदर। आपने फ्लिप किसको करना है, प्रॉपर्टीज में जाके यहां पे आप क्लिक करते हो ना। और फ्लिप, मजे की बात है, फ्लिप आपका यहां पे भी मौजूद है, ये देखो, ये फ्लिप हो रहा है। और इसको पिक करके यहां पे ड्रॉप कर दो। कभी आपने कंटेंट इस, और एक और तरीका बताता हूं आपको, ये देखो। आपने जो सर्कल बनाया था कंट्रोल के साथ, अगर आपको डायगोनल सर्कल बनाना था तो बेस्ट ऑप्शन ये भी थी एक, 3 पॉइंट इलिप्स। ये देखो क्या करने लगा है। क्लिक करो, यहां पे आके क्लिक करके ड्रैग करो और माउस बटन छोड़ दो। इसको बस स्ट्रेच कर दो ऊपर नीचे जैसे करना है। ये देखो, ये लो, ये आपका डायगोनल एक एलिप्स बन गया। इसी तरह दूसरा भी बनाना है, दूसरा बना लेते हैं। जिसने नहीं देखा दोबारा देखो। ये है 3 पॉइंट। 3 पॉइंट पे क्लिक करो और यहां पे आके ऐसे डायगोनल लाइन सी बनती हुई नजर आएगी। असल में लाइन नहीं है, ये एक सर्कल बन रहा है, जिसको आप माउस बटन रिलीज करते ही इसको आप अपनी मर्जी से जैसे स्ट्रेच करना चाहो वो आप स्ट्रेच करके इसको क्लिक कर दो, दैट्स इट। कॉपी पेस्ट करके फ्लिप भी कर सकते थे। और डायगोनल आप इस्तेमाल करोगे, जिस तरह आपका सर्कल डायगोनल होता है, ये एलिप्स होता है, तो रेक्टेंगल भी डायगोनल होता है। ये 3 पॉइंट रेक्टेंगल यही काम करता है। ये देखो, लाइन लगी, माउस बटन छोड़ दो, ये रेक्टेंगल लग गया। दोबारा से देखो, लाइन लगा दी, लाइन लग गई, और ये रेक्टेंगल लग गया। ये देखो, क्लिक करके ड्रैग करके लाइन लग गई और ये रेक्टेंगल लग गया। क्लिक पे ड्रैग करके लाइन लग गई और ये आपका रेक्टेंगल लग गया। इस तरह आप रेक्टेंगल डायगोनल अगर आपने लगाने हो तो आप इस तरह कर सकते हो। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर आप ये नहीं इस्तेमाल करते तो रेक्टेंगल टूल से भी ये काम कर सकते हो। आप रेक्टेंगल लगाओ सुकून से, इसके ऊपर क्लिक करो माउस के साथ, तो ये आपके रोटेशन हैंडल आ जाते हैं। इससे भी आप रोटेट कर सकते हो बाद में अगर करना चाहो, हो जाता है। लेकिन जब कभी तिरछा रेक्टेंगल लगाना हो या तिरछा सर्कल लगाना हो तो 3 पॉइंट से लगा लिया करो, सर्कल भी और दूसरा रेक्टेंगल भी। उम्मीद है ये आपको चारों टूल की समझ आ गई। अब आ जाओ आगे, पॉलीगॉन, स्टार, स्पाइरल। ये 3 टूल्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टूल्स हैं। पेज नंबर 2 पे चलते हैं। ये आपके टूल्स अवेलेबल हैं
अदर देन रेक्टेंगल एंड इलिप्स। पॉलीगॉन हमेशा याद रखना एक ऐसी इमेज, एक ऐसी शेप बनाएगा जिसकी साइड्स होगी। अब साइड्स अगर आप गौर करो, इसकी साइड्स बराबर नहीं बन रही हैं आपसे। हमेशा याद रखना, बराबर सर्कल बनाना हो, रेक्टेंगल स्क्वायर बनाना हो, या पॉलीगॉन बराबर साइड का चाहिए, कंट्रोल के साथ बनता है। ये जब बन जाता है तो अगला काम होता है साइड्स को कंट्रोल करना। साइड्स कंट्रोल होती है प्रॉपर्टी से, कम करनी हो, ज्यादा करनी हो, कम से कम ये 3 होती हैं, और मैक्सिमम ये कितनी होती हैं, मैंने उसने बताया था आपको, 1000, 1000 होती है। जरूरत नहीं पड़ती इतनी, लेकिन आपको, सॉरी 500 होती है। 500 साइड्स का ये है। और इसको अगर आप क्लोजली वॉच करो, ये साइड्स इसमें बनी हुई हैं छोटी छोटी, ये साइड्स हैं। 500 इतनी करीब बन गई हैं कि वो आपको दिखाई नहीं दे रही। 50 कर देते हैं, जरा दूर लेके जाते हैं। ये साइड्स आपको कुछ नजर आ रही होंगी, ये देखो। एच से, आप एच से दाएं बाएं कर सकते हो, और माउस व्हील से छोटा कर सकते हो। एच से दाएं बाएं करने के लिए स्क्रीन, और माउस व्हील से बड़ा या छोटा करने के लिए। अब ये एक क्या बनी है, ये मुझे बताओ। ये एक पॉलीगॉन बनी है। साइड्स कितनी है इसकी, कितनी रखी है जनाब, 500, सॉरी 50 ऊपर नजर आ रही है। और जितनी साइड्स हैं वहां पे छोटे छोटे नोड्स भी नजर आ रहे हैं। 1000 में, सॉरी 500 में तो नजर नहीं आ रहे थे ना, बहुत ही करीब आ गए थे। 50 में नजर आ रहे हैं आपको। ये आपके जितने ये आपके छोटे छोटे स्क्वेयर्स हैं ना, इसको क्या बोलते हैं टेक्निकली, कॉरल में, इलिस्ट्रेटर में इसको आप बोलते थे एंकर, यहां पे इसको बोलते हैं नोड। फर्क है, सॉफ्टवेयर का फर्क है। फोटोशॉप इलिस्ट्रेटर में इसको क्या बोलते थे, एंकर, और कॉरल में इसको क्या बोलते हैं, नोड। और मजे की चीज बताऊं, इस नोड से बड़ा कमाल का काम हो सकता है। मैं इसको और कम कर देता हूं, 20 कर देता हूं, साइड्स 20 हो गई। 10 कर देता हूं, साइड्स 10 हो गई। ये लो, यहां से कर लो, साइड्स कम हो रही है ना, 13, 12, 11, 10, 9। अगर आपने हेक्सागोन बनाना है 6, पेंटागोन बनाना है 5, स्क्वायर बनाना है 4, मिनिमम कितने पे आता है, 3 पे आता है। 4, 5, 6, 7, 8, जितनी साइड्स आपको चाहिए यहां पे याद रखना। पॉलीगॉन 3 साइड छोटी से छोटी हो सकती है फिगर, और मैक्सिमम 500 साइड वाला हो सकता है। अब अगली बात, पॉलीगॉन जब बना लेते हो तो आप यहां से इसका वेट बढ़ाते हो। जितना मोटा करना है, थिकनेस करनी है, यहां से कर लो। सबसे पहले इसको क्लिक कर लो, सिलेक्ट कर लो। करने के बाद यहां से इसका वेट बढ़ता है। यहां से इसका वेट बढ़ता है। नन करोगे तो दिखेगा नहीं। और इसको क्लिक करने के बाद आप इसकी आउटलाइन का कलर पहले दिखाओ। ये पता क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि आउटलाइन का कलर कोई नहीं है। अब आपको पता चलेगा सर आपको कैसे पता चला इसका आउटलाइन का कलर नहीं है। मैं इतना ज्यादा वेट करते जा रहा हूं, बढ़ाते जा रहा हूं, मुझे क्यों नहीं दिख रहा। सीधी सी बात है। ये देखो स्टूडेंट्स, ये मैं 36 पॉइंट का वेट कर दिया, दिख क्यों नहीं रहा, कलर नहीं है उसका। ठीक है, कलर जब आप उसका ऑन करोगे तो ही वो दिखेगा। अब मैं आपको एक चीज बताऊं। अच्छा जी, ये सर्कल मैंने बनाया, ठीक है। सर्कल का वेट, या जिसे विड्थ बोलते हैं, यहां से बढ़ती है। चेक करो, क्यों नहीं बढ़ रही। बाद में सॉफ्टवेयर का बिहेवियर ऐसा होता है अजीब सा। फेलिंग हो रही है, अच्छा फेल भी नहीं हो रहा। मजे की बात है, ना फेल हो रहा है ना स्ट्रोक हो रहा है। इसका मतलब कोई प्रॉब्लम आई है इसमें सॉफ्टवेयर में। एक काम करते हैं जल्दी से ना, इसको मैं क्विट करता हूं। सेव करना है, कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। ये फोल्डर में मैं रख देता हूँ, डेस्कटॉप एक फोल्डर पड़ा हुआ है इसमें। ये मैं फाइल जो मैंने बनाई थी, बैनर 24x36 CDR, दोबारा ओपन करते हैं। बाद का ना सॉफ्टवेयर बिहेव करता है, क्योंकि ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, इसमें इस तरह का काम कभी कभी हो जाता है। दोबारा ओपन करते हैं। लें जी, कोई इसमें से ऑब्जेक्ट पकड़ लेते हैं।
कोई एक ले लो और वेट बढ़ा के देखो। नाउ इट्स ओके। ठीक है ना, वेट ओके हो गया। इधर आ जाओ, कि अभी थोड़ी देर पहले मैं सर्कल आपको बना के दिखा रहा था। ये देखो, सर्कल आप पाए में भी कन्वर्ट कर सकते हो, सर्कल की प्रॉपर्टी है, पाए में कन्वर्ट कर सकते हो। ये देखिएगा, आप जब सर्कल बनाते हो ना ऐसे कंट्रोल के साथ, ये पाए है इसका, ये देखो, और ये आर्क है, ये आर्क आ गई, ये पाए आ गई, ये प्रॉपर सर्कल आ गया। ये यहां से आप कंट्रोल कर लेना। सर्कल की ये इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं। फुल, फुल चाहिए, ये फुल सर्कल है, ये पाए, और ये है आर्क। बारह स्टूडेंट कहते हैं सर आर्क को अगर हमने थोड़ा सा कम करना हो, ज्यादा करना हो, यहां से होगा। चेक करो, नीचे वाली बाउंड्री को करना है, ये नीचे से होगा। आगे बढ़ानी है या पीछे लेके जानी है? उस पॉइंट को क्लिक करने कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, कुछ नहीं कर रहा मैं। सर्कल को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, और ये यहां से दो प्रॉपर्टीज को मैं चेंज कर रहा हूं, यहां से। ये देखो, था ये सर्कल, लेकिन अब आपको आर्क की शक्ल में, और ये जरूरी नहीं आर्क, पाई में भी देखो, ये देखो, ये देख रहे हो, माउथ उसका पीछे की तरफ जा रहा है। ये लो, आप कहते हो सर पैकमैन वाला शेप चाहिए, ये इसका इसका इतना हो गया, दूसरे को पकड़ लो, नीचे वाली बाउंड्री को, आगे पीछे। आसान सी ट्रिक मैं आपको भी बताता हूं। ये तो आप यहां से कर रहे हो ना, इस शेप को चेंज करने के लिए यहां से अगर आप पसंद नहीं करते, वेट यहां से बढ़ता है, ये देखो, वेट बढ़ रहा है ना यहां से वेट बढ़ता है। और बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो आपने इसको यहां से कंट्रोल किया वैल्यूज को, अगर मैं इसका ये वाला पार्ट रखना चाह रहा हूं, इसको निकालना चाह रहा हूं, यहां से कर लेना। ये तो आपके ऊपर है ना। मिसाल के तौर पे आपने कहा सर ये नहीं चाहिए, इसका अदर पार्ट चाहिए, ये लो। अब आपने करना क्या, ये आपकी मर्जी है। मिसाल के तौर पे देखो, मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज बना के दिखाता हूं। एक शेप बनी, हाँ बिल्कुल बन जाएगा। ये एक शेप बनी, क्लिक किया, इस पॉइंट को उठा के मैं सेंटर में ले आया इधर, और इसको रोटेट करने लगा हूं कंट्रोल के साथ। ये लो, 15-15 डिग्री पे रोटेट करके मैं इसको इधर रख देता हूं, ये लो। अगर आपको वो भी चाहिए था, अंडू करता हूं, वो भी चाहिए था, तो जब आप रोटेट कर रहे थे ना कंट्रोल के साथ, आप जब इस एंगल पे आए थे, तो यहां पे आके राइट क्लिक करना है, वो भी रहेगा, ये भी बन जाएगा डुप्लीकेट, ये लो। सिंपल। ठीक है, दोबारा सुनिएगा। कभी आपको अपना कंटेंट कभी इस तरह का बनाना हो, जो कि अभी आपने इसको, अगर कोई 2 मिनट के लिए देखे इसको, तो क्या समझेगा कैसे बनाया है। ये तो आपके सामने मैंने बनाया ना, इसलिए आपको पता ही है मैंने कैसे बनाया है। लेकिन अगर आपके सामने ना बनाता, तो आप 2 मिनट के लिए सोचते ये क्या किया है। क्या किया मैंने? मैंने सिंपल सा सर्कल लगाया बच्चों, ये सिंपल सा मैंने सर्कल लगाया। एलिप्स लगाना है, एलिप्स बना लो, सर्कल बनाना है, सर्कल बना लो। सर्कल बनाने के कंट्रोल प्रेस करना है। जब ये सर्कल बन जाता है, उसके बाद अगला काम इसको पाई में कन्वर्ट करना है, ये पाई में हो गया। अगर आर्क में कन्वर्ट करना है, ये आर्क में हो गया। आर्क में सिर्फ बाउंड्री दिखती है, पाई में एक स्लाइस पिज्जे की तरह दिखती है, कटी हुई। हाँ, इस स्लाइस को या इस पिज्जे के पार्ट का आपने फेस को मजीद ओपन करना है, यहां से कर देना। अब ऊपर वाले को मूव करना है या नीचे वाले को मूव करना है। अब इसको मूव करने के आसान सी ट्रिक बताने लगा हूं। ये टूल देखा है, पिक टूल? पिक टूल के नीचे एक टूल नजर आएगा, उस टूल का नाम है शेप टूल। क्या नाम है? शेप टूल। इससे भी शेप में चेंजेस कर सकते हो। वो कैसे? ये देखो, क्लिक किया, यहां पे आके यहां से चेंज कर लो shape। ये लो, यहां से भी आप शेप में एडजस्टमेंट कर सकते हो। चेक करो, शेप टूल से। इसके माउस को बंद करना है, ये लो, और क्लोज लाना है, ये लो। इसको पीछे करना है। अच्छा, जो काम आप इधर कर रहे हो ना स्टूडेंट्स, ये देखो ऊपर भी हो रहा है, यहां से कर लो,
इसको फेस को ओपन यहां से कर लो। अगर आपको यहां से दिक्कत हो रही है कंट्रोल करने में तो शेप टूल इस्तेमाल कर लो। ये शेप टूल, ये आपके लिए आसानी दे देता है। और जो वैल्यू आप यहां से दे रहे हो वहां पे भी चेंज हो रही है, ऊपर देखो। असल में तो वही है, वो वैल्यू इधर से चेंज कर लो या इधर से चेंज कर लो, एक ही बात है। ये इस हैंडल से कर लो, उस हैंडल से कर लो, जैसे आप पसंद करो। अगर आपको रिवर्स चाहिए तो ये कर दो। उम्मीद है यहां तक समझ आ गई होगी। ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, ये सर्कल ही होता है, लेकिन सर्कल की तीन डिफरेंट कैटेगरीज हैं। फुल सर्कल चाहिए, पहली ऑप्शन। सेमी चाहिए, पाए, ये दूसरी ऑप्शन। और अगर आपने इसका फेस को पलटना हो, फ्लिप कर लिया करो। और ये सिर्फ वर्टिकल फ्लिप नहीं होता, हॉरिजॉन्टल भी होता है। बात समझ रहे हो? सिर्फ वर्टिकल फ्लिप नहीं होता, हॉरिजॉन्टल भी होता है। और ये सबके लिए है, आर्क के लिए भी ऐसा ही है। आपने मोल्टीफॉर्म का लोगो देखा होगा, मोल्टीफॉर्म का लोगो देखा होगा। ये देखो, आर्क से कितने सुकून से बना लोगे। ये आर्क बनी, इसको फ्लिप किया, फ्लिप करने के बाद शेप टूल ली, जितना कि इसको रिक्वायर्ड है आप ले लो। ये तो आपका पाए है ना, आर्क में कन्वर्ट कर लो। यहां पे आपने इसका वेट बढ़ा लो, इसका कलर कर दो। कलर कैसे होता है? राइट क्लिक करने से। अब आप एक और बनाओ, एक और इसकी कॉपी निकाल लो। कॉपी निकालने के लिए आप यहां पे जाओ और राइट क्लिक कर दो, कॉपी निकल आई। और इसको पलट दो और इसको उठा के यहां रख दो। ऐसा कलर येलो कर दो। हैं दोनों ही सर्कल। एक में आपने इसका रिवर्स वर्जन ले लिया यहां से। और ये अब दो अलग अलग चीजें हैं, ये एक नहीं है, दो सर्कल्स हैं। एक का बाउंड्री रेड है, दूसरी की बाउंड्री येलो है। और बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर क्या पॉसिबल है इसका लाइन स्टाइल चेंज कर दिया जाए? ग्रीन इसलिए दिखा रहा हूं या ब्लू कर रहा हूं ताकि दिखाई दे आपको। ये लाइन स्टाइल बच्चों यहां से चेंज होता है। डैशेस लेनी है, डॉट्स लेनी है, जैसा आप पसंद करो यहां से कर लेना। ये ऑप्शन है, डैशेस डॉट्स, डिजाइन अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। बीच में आपने कोई टेक्स्ट लिखना है, लाइक यू वांट टू राइट एम, बिग एम। लो जी, बिग एम, साइज बड़ा कर लेते हैं। वेरी सिंपल, सिंपल वे में आप अपना टेक्स्ट यहां पे कंपोज कर सकते हो। ये लो, कंपनी का नाम, टाइटल वाइटल जो देना है वो दे दो। समझ आई है किस्सा बना? कितना सुकून से। सिर्फ आपने टूल को अंडरस्टैंड करना है। इसका मतलब जब सर्कल लेते हो तो सर्कल में वैरायटीज हैं काफी सारी। फुल चाहिए, पाई चाहिए, आर्क चाहिए। उनकी स्टार्टिंग और एंडिंग बाउंड्री को किस तरह आपने मूव ऑन करना है, यहां से कर लो या शेप टूल को इस्तेमाल कर लो, एक ही बात है। और इसी लाइन का वेट कितना रखना है, लाइन का स्टाइल क्या रखना है, लाइन का कलर क्या देना है। ये हो गया जी टोटल। मैंने एक्सप्लोर किया है इलिप्स को। अब आ जाओ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के बारे में मैंने क्या बताया आपको? साइड्स होती हैं, कितनी होती है मिनिमम? मैक्सिमम कितनी होती हैं? हाँ हाँ, 500। अब पॉलीगॉन पे जब आप क्लिक करते हो ना स्टूडेंट्स, पॉलीगॉन पे जब क्लिक करते हो, पॉलीगॉन की कोई ऐसी चीज नहीं है जो ऊपर बताने वाली है, स्वाय एक चीज के, जो कि मैंने बता दी, नंबर ऑफ साइड्स। ये पॉलीगॉन के मामले में है। इसी तरह जब आप स्टार की बात करते हो ना स्टूडेंट, स्टार के बारे में मैं बता दूं फटाफट से। स्टार जब आप बनाते हो, अगर आपको स्टार सही ना बन रहा हो, कंट्रोल के साथ बनता है, बना लो। ये स्टार बन गया। अब स्टार आपको मैंने वीकेंड पे भी बताया था, स्टार दो तरह के होते हैं। एक कॉम्प्लेक्स स्टार होता है और एक सिंपल। दिस इज सिंपल। साइड्स बताओ, ये लो। इसकी भी मिनिमम कितनी होती है साइड्स? 3।
मैक्सिमम कितनी होती है? 500। ये स्टार है। 500 साइड्स मैंने कर दी, 50 कर देता हूं, ये लो। और इसकी डेप्थ को कंट्रोल करना हो, बराबर में अवेलेबल ऑप्शन, बाहर की तरफ लेके आना हो, बाउंड्री की तरफ, यहां से कर लो। बीच में कोई टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट लिख दो। कोई डिजाइन बनाना है, डिजाइन बना दो। ये काम आप इजीली यहां से इसको ओपन कर सकते हो। ये देखो, अंदर की बाउंड्री बाहर की बाउंड्री की तरफ आ रही है। तो हो सर सकता है, हो सकता है यही चाहिए आपको, है यहां से। बढ़ेगी नहीं, 50 रहेगी। हाँ, रहेंगी वही। सिर्फ वो सेंटर से उसको अंदर की तरफ लेके जाएगा, बाउंड्री को सेंटर की तरफ लेके आएगा। ये देखो ना, इसकी दो बाउंड्री है ना। एक इसका एज ये है, एक एज अंदर वाला है। अंदर वाला एज अंदर की तरफ लेके आना है, तो इसकी डीप वैल्यू को यहां से कंट्रोल करो। और अगर आप इसको वैसे ही जीरो पे ले जाते हो, देखो क्या होता है। ये इस तरह की शेप बन जाएगी 1 पे। इसकी वैल्यू मिनिमम 1 होती है। और इसको अगर आप बढ़ाते हो, तो ये सेंटर पॉइंट की तरफ इसको लेके जाएगा। और जितना ज्यादा इसको डीप करना चाहो सेंटर पॉइंट की तरफ, अगर आपको शेप की रिक्वायरमेंट को जिस तरह की है, इस तरह आप इसको बना लेना। अच्छा, एक चीज और बताऊं आपको। स्टार जब आप बनाते हो, तो इसके अंदर फिलिंग शिलिंग डालनी है, आपकी मर्जी है। फिलिंग डालनी है, फिलिंग डाल दो। और इसके ऊपर कोई टेक्स्ट आपने लिखना है, टेक्स्ट लिख दो। लाइक यू वांट टू राइट 50%। ये लो, साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये लो, कभी इस तरह की लेबलिंग करनी हो, तो ये इस तरह का कंटेंट स्टार में आप बनाते हो। बाकी इसका कलर वलर वाइट करना है, वाइट कर दो। बाउंड्री वाइट कर दो, ये लो, अच्छी लुक नजर आएगी। स्टार की एक और टाइप होती है स्टूडेंट्स, वो होता है कॉम्प्लेक्स स्टार। कॉम्प्लेक्स स्टार कुछ इस तरह का होता है। स्टार पे क्लिक करोगे, कॉम्प्लेक्स है ये बराबर वाला बटन। इस पे अगर क्लिक करोगे, 5 साइड वाला बनेगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे में। ये लो, ये कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स स्टार है। अब मजे की बात है, इस कॉम्प्लेक्स की भी डेप्थ यहां से कंट्रोल की जाती है। ये डीप डीप, ये साइड बढ़ानी है, यहां से बढ़ा दो। फिलिंग करनी है, यहां से कर दो। कितना खूबसूरत सा टच मटेरियल नजर आ रहा है। अच्छा से डिजाइन बन गया। आउटलाइन करनी है, यू हैव टू यूज राइट क्लिक। आउटलाइन के लिए राइट क्लिक होती है, और फिलिंग के लिए लेफ्ट क्लिक होती है। जरा गौर करो, क्लोजअप दिखाता हूं, ये देखो। फिलिंग ग्रीन कलर की है, और ऑरेंज इसकी स्ट्रोक है। स्ट्रोक अगर आपने वेट बढ़ाओगे, तो स्ट्रोक वाजे हो जाएगा। ये देखो, स्ट्रोक का वेट इधर से बढ़ेगा। और स्ट्रोक का अगर लाइन स्टाइल आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप ये भी ले सकते हो। ये देखो, डॉट्स वाला, ये यहां से चेंज होता है। डैशेस वाला, डॉट्स वाला। और अगर आपको स्ट्रोक चाहिए ही नहीं, तो आप ये पैनल में जाओ, ऊपर क्रॉस रेड नजर आ रहा होगा, इस पर राइट क्लिक करना, लेफ्ट से फिल होता है, राइट से ये स्ट्रोक गायब हो गया। हो सकता है आपको चाहिए ही ना। ठीक है, इसके अंदर आप अच्छा सा कोई फिनिशिंग टेक्स्ट देना चाह रहे हो, एडमिशन ओपन, ये लो, टेक्स्ट लिखा, सिलेक्ट किया, साइज किया, इसको रखा पिक टूल से यहां पे रखा। और अगर आप इसको सेंट्रली अलाइन करना चाह रहे हो स्टूडेंट्स, इसको सिलेक्ट किया हुआ है, यहां से होगा सेंट्रली अलाइन, वेरी इजी वे में। और अगर आप इसका जो है टेक्स्ट कलर वाइट करना चाह रहे हो, यहां पे पहले फिल के लिए लेफ्ट प्रेस करना, तो ये आपका फिलिंग होगी। और स्ट्रोक के अगर आप ब्लैक करना चाह रहे हो, राइट क्लिक कर दो। स्ट्रोक ब्लैक कलर का है, देख इसलिए नहीं रहा कि वैल्यू इज वेरी वेरी लो। स्ट्रोक का वेट बढ़ाना पड़ेगा। स्ट्रोक का वेट बढ़ा सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, या आपका और मजीद टेक्स्ट का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा बोल्ड हो गया। ठीक है, इस तरह बालकन आपको अच्छे अच्छे बैनर्स बनाने वक्त ये आपको अच्छा एक आइडिया मिल जाता है कि मैं अपने टेक्स्ट को बड़े अच्छा तरीके से परमानेंट कर सकता हूं ऑन योर पेज। बालकन आपको इस तरह का कंटेंट बनाते वक्त काफी फैसिलिटी करता है। टूल का नाम है स्टार। स्टार में दो वैरायटी नजर आ रही है, ऊपर वाला स्टार सिंपल है, नीचे वाला स्टार कॉम्प्लेक्स है।
इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना, अपने बैनर्स पे, अपने पोस्टर्स पे, अपनी पोस्ट पे, अपना जो भी कंटेंट है उसको पेज के ऊपर इस तरह बना सकते हो। स्टार इज ओके। अब जहां तक स्पाइरल का ताल्लुक है, स्टूडेंट स्पाइरल ये होते हैं, ये स्पाइरल होते हैं। अब मैं स्पाइरल को जल्दी जल्दी से डिफाइन कर दूं, इस शेप को भी देख लो, फिर मैं कुछ और आपके साथ शेप एक्सप्लोर करूंगा। ये देखिएगा स्पाइरल, दिस इज ऑप्शन नंबर 3, ए इज शॉर्टकट की। स्पाइरल पे जब क्लिक करते हो स्टूडेंट, जरा स्क्रीन के ऊपर वॉच करो क्या होने लगा है, प्रॉपर्टीज को देखो क्या करने लगा हूं। प्रॉपर्टी नंबर 1, स्पाइरल रेवोल्यूशन कितनी चाहिए, 4, 10, 15, 20, 100। जितनी आप यहां पे क्वांटिटी बढ़ाओगे उतने स्पाइरल्स आ जाएंगे। ये देखो, अगर गोल नहीं बन रहा आप इसको फ्लैट भी रख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। गोल करना हो तो हमेशा याद रखना कंट्रोल के साथ करना। अब ये स्पाइरल जो हैं ये 10 हैं। ये 10 क्यों हैं, क्योंकि ये 10 यहां पे बताए गए हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16 आप बढ़ा सकते हो, लेकिन याद रखना ये जो है नया नया जो आपका स्पाइरल बनेगा उस पर लगेगा, पुराने को नहीं करेगा। और ये मैक्सिमम कितने हो सकते हैं वो भी सुन लो। मैक्सिमम स्पाइरल होते हैं 100। 100 के साथ जाऊं, ये 100 है। डेंसिटी बढ़ गई ना। ये देखो, जैसा सीडी नहीं होती, सीडी वेरी वेरी क्लोज। क्लोजअप दिखाऊं, जूम करके देखो। ये देखो, ये सेंटर पॉइंट से स्पाइरल बढ़ते 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 100 राउंड लगे, 100 आपने कर दिए। अब स्पाइरल में एक चीज और वॉच करो, ये मैंने आपको स्पाइरल की रेवोल्यूशंस को सेट करना सिखाया। मिनिमम, मिनिमम कितने होते हैं, मिनिमम स्पाइरल 1 होते हैं। मैक्सिमम कितने हैं, 100। अगर आपने 1 के ऊपर किया इस तरह बनेगा। कॉपी निकालो इसकी, ये लो, इन दोनों की कॉपी निकालो, सिलेक्ट करते जाओ, बनाते जाओ और चलते जाओ। ये लो, ये 4 स्पाइरल मैंने बना दिए और उसके अंदर आपका इन स्पाइरल्स को पुट कर दिया। बहुत कुछ बन सकता है स्टूडेंट्स। स्पाइरल के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसकी डिटेल बता रहा हूं, इसको जरा सोचो समझो और बनाओ। ये देखो, स्पाइरल पे जब आप क्लिक करते हो, एक होता है आपका सिमेट्रिकल स्पाइरल, एक और होता है साथ वाला, ये लॉगरिथमिक स्पाइरल है। इसमें और उसमें फर्क क्या है ये देख लो। मैं 10 या 5 स्पाइरल बनाता हूं, ये पहला है सिमेट्रिकल, दूसरा है लॉगरिथमिकल। लॉगरिथमिकल कुछ इस तरह होगा, गौर करो दोनों में फर्क क्या है, डिस्टेंस का। इसमें डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सेंटर पॉइंट से डबल हो रहा है, डबल 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 डबल। जबकि पहली ऑप्शन में क्या था, डिस्टेंस बराबर। ये है फर्क बिटवीन सिमेट्रिकल एंड लॉगरिथमिकल। फर्क क्या है, इसमें दायरे इवनली होंगे, बराबर बराबर, इसमें दायरे बढ़ता जाएगा। ये आपने यहां पे क्लिक करके यहां से आपने बताना है। बाय डिफॉल्ट वैसे ये होता है सिमेट्रिकल, ये ले लोगे तो ये काम करता है। और एक और मजे की बात सुनो, जब आप इस पे क्लिक करते हो साथ एक और ऑप्शन होना जाती है, ये है स्पाइरल एक्सपेंशन फैक्टर कितना रखना है, 100%। 100% समझते हो कि जो आपका फासला पहले राउंड का है उसको 100% बढ़ा दो, 100% बढ़ा दो, 100% बढ़ा दो। अगर आप इसको कम करना चाहो कम भी कर सकते हो, यहां से कर लेना। अब मैं इसको लेके आता हूं 50 पे। इसका ताल्लुक पता किसके साथ है, सिमेट्रिकल्स के साथ नहीं है स्टूडेंट्स, लॉगरिथमिकल के साथ है। इधर इसके साथ तो चलता ही नहीं है। ये देखो, ये ऑप्शन ही ऑफ हो जाती है। ऑन कब होती है, जब लॉगरिथमिक ले लेते हो तो उसका बाय डिफॉल्ट 100% होता है। अब देखना 100% तो ये व्यू नजर आ रहा था, 50% पे क्या होने लगा, शक्ल में फर्क है। ये 50% के साथ है, गौर करो। इसमें और पिछले में फर्क क्या है, ये जो डिस्टेंस बढ़ रहा है 50% बढ़ रहा है, 100% नहीं है। 50-50 की एडिशन नजर आ रही है, बस ये फर्क है इसमें। आप स्पाइरल में जाओ, इन प्रॉपर्टीज को, और एक चीज और आपको बता दूं, जो कि लास्ट ऑप्शन है स्पाइरल की, वो भी देख लो, समझ लो, सुन लो।
क्योंकि बाल का ना स्टूडेंट्स चाहते हैं कि स्पाइरल जब बने तो इसके एरो हेड्स भी हों। एरो हेड यहां से लगते हैं, ये लो, एक ये लग गया, दूसरा एंड पे मैंने एक और लगा दिया, ये देखो। नीचे और भी हैं स्टाइल काफी सारे, जो आपको अच्छा लगता है लगा दो। एक हेड होगा, एक टेल होगी, ये लो, ये लगा दो जहाज, ये लो। अब आप कहोगे सर दिख क्यों नहीं रहा? दिख इसलिए नहीं रहा कि आपकी जो लाइन की विड्थ है वो कम है, 0.5 है। अगर आप क्लोजअप देखो, ये लगा हुआ है, लगा हुआ था, दिख नहीं रहा था। अगर आपने इसको स्क्रीन के ऊपर देखना भी है तो जनाब क्या करो, वेट बढ़ा दो। ये सेंटर में भी लगा हुआ है, ये देखो, वो दूर की वजह से नहीं दिख रहा था। अब इसको अगर देखना हो तो स्पाइरल पे क्लिक करके इसका वेट बढ़ा दो। सिलेक्ट करो पहले स्पाइरल को, स्पाइरल टूल पे जाओ, वेट कितना है? 0.5। 0.5 पे दिखेगा, जरा जूम करके देखो, अदरवाइज वेट बढ़ा दो। देख रहे हो आप? ये देख रहे हो एरो? आप कहते हो सर एरो के बजाय कुछ और नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, ये लो, जो दिल करता है लगाओ, ये सारी ऑप्शन अवेलेबल है। समझ रहे हो? जैसी शेप लगाना चाहो यहां से आप डिसाइड कर लेना कि मुझे क्या चाहिए। अगली बात, बालकात स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो शेप बनी है ये ओपन है। ओपन का मतलब क्लोज नहीं है। जैसे रेक्टेंगल बंद होती है ना, सर्कल भी बंद होता है, स्टार भी बंद होता है, पॉलीगॉन भी बंद होता है, ये बंद नहीं है। क्या ये फिलिंग कर लूंगा मैं इसमें? मैं आपको फिलिंग करके दिखाता हूं स्टूडेंट्स। इसमें आप ये देखो, ये देखो, ये देखो। आप जब स्पाइरल बनाते हो, और स्पाइरल अगर आप इसको क्लोज करना चाहिए, ओपन है इस वक्त, देखो इसका फेस ओपन है, क्लोज कर दूं? यहां से कर दो, ये क्लोज करने के लिए होता है। क्लोज करते ही याद रखना एरो हेड एंड टेल उड़ जाते हैं। ओपन करोगे तो दिखेंगे, क्लोज करेंगे तो नहीं दिखेंगे। ठीक है? दोबारा सुनिएगा, स्पाइरल कभी अगर आपको जरूरत पड़े इसके फेस को बंद करना हो, ये टूल इस्तेमाल कर लिया करो। क्लोज, क्लोज कर्व, क्लोज कर्व, क्लोज कर्व, कर्व को बंद करने के लिए क्लोज। ये देखो, स्पाइरल पे जब आप क्लिक करते हो, पहले तो बताना है कितनी साइड्स चाहिए, मतलब कितने रेवोल्यूशन चाहिए, सर्कल कितने चाहिए। दूसरी चीज, सिमेट्रिकल चाहिए या लॉगरिथमिकल चाहिए। तीसरी चीज, कितना वेट चाहिए, कौन सा लाइन स्टाइल चाहिए, एरो हेड टेल चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आप ड्रॉ करते हो तो एरो हेड एंड टेल इस वक्त कोई नहीं इसका। मैं अगर आपसे पूछूं इसके अंदर फिलिंग करनी है, कोई तरीका है फिल करने का? पता क्या है? हाँ, इसका फेस बंद होना चाहिए। अब ये जब तक ओपन है ये फिल नहीं होगा। फिल करूं? रेड करता हूं, नहीं हुआ। आउटलाइन चेंज करता हूं, आउटलाइन होगी, ये देखो आउटलाइन का कलर चेंज हो रहा है। देख, इसलिए आपको देखना भी है क्लैरिटी के साथ, ये लो आउटलाइन का कलर चेंज हो रहा है, फिलिंग नहीं हो रही। फिलिंग कब होती है? याद रखना, असूल याद रखना फिलिंग का, जब तक आपकी शेप बंद नहीं होती, उसका मुंह बंद नहीं होगा, वो कभी नहीं फिल होता। तो इसको फेस को ऑफ, फेस को आपने कनेक्ट कैसे करना है? ये कर्व है यहां से, और ये देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया फेस भी बंद हुआ, फिलिंग भी हो गई स्पाइरल में। दोबारा सुनिएगा, जब आप स्पाइरल बनाते हो, नंबर ऑफ साइड वगैरह बता के स्पाइरल बनाते हो, तो ये स्पाइरल आपका फिल नहीं होता। फिल करने का तरीका होता है, इसको कर्व को क्लोज करो।
कर्व क्लोज जब की जाती है और ये क्लोज हो जाती है, अब आप फिलिंग कर सकते हो जो भी कलर रखना चाहो। फिलिंग हो गई, ये फिलिंग कर दी। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर, क्या ये पॉसिबल है कि ये जो वाइट वाले एरियाज हैं इसमें भी फिल हो जाए? ब्लू आपको एक उसकी शेप में, सर्कल में आपकी फिलिंग ब्लू तो हो गई है, लेकिन व्हाइट एरिया के अंदर फिलिंग कैसे होगी? क्या इसमें ऐसी चीज नजर आ रही है व्हाइट वाइट? इसमें फिलिंग चाहोगे आप, कर दूं? इसका कलर तो कभी भी चेंज कर दोगे ना, हो रहा है ना, ये देखो, जो भी कलर करना चाहो आप कर सकते हो। लेकिन बात ये है कि जो व्हाइट सरफेसेस हैं इसमें फिलिंग कैसे होगी? उसके लिए एक टूल सीखना पड़ेगा। टूल का नाम है स्मार्ट फिल। ये नीचे पड़ा हुआ है, क्या नाम है? स्मार्ट फिल। ये बड़ा क्लेवर टूल है। ये पता क्या करता है? आपकी जो एरियाज जिस पे क्लिक करते हो, यहां करोगे, यहां करोगे, यहां करोगे, जहां क्लिक करते हो उसके अंदर फिलिंग डाल देता है। किस कलर की? जो यहां से लोगे। ग्रीन कर दूं? ये देखो ग्रीन कलर। फिल कर दूं इधर, ये देखो, इसमें कर दूं, इधर कर दूं, इधर आप कोई और कलर करना चाह रहे हो, ओके। कलर बताओ, येलो कर दूं, ऑरेंज कर दूं, जो कलर कहोगे सिलेक्ट करो और इसके अंदर क्लिक कर दो। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपने इसके अलावा, अगर मैं इधर क्लिक करूंगा इसको भी कर देगा। ये देखो, जिस पे क्लिक करोगे उसको कर देगा। चेंज करो, जो नया कलर ऐड करना चाह रहे हो आप यहां से क्लिक करके जहां मर्जी क्लिक कर दो, ऐड हो जाएगा। ये देखो कितनी मजे की चीज है। तो मतलब उस पॉइंट में वो फिल कर देता है जो आपका होता है। मिसाल के तौर पे मजे की बात सुनो, आपने एक सर्कल बनाया, इसी की कॉपी निकाल देता हूं, ये लो, चेक करना। इस यहां पे आप करना चाह रहे हो फिल दरमियान में, इधर अलग कलर, इधर अलग कलर, इधर अलग कलर। इसमें अगर तो सिंगल कलर आपको इसमें चाहिए, ये लो हो गया। इसमें चाहिए, ये लो हो गया। लेकिन आपने इस तरह नहीं करना था। अंडू करता हूं, आपने इस तरह करना था। ये बाउंड्रीज नजर आ रहे हैं तीन, एक ये एरिया, एक ये एरिया, एक सेंटर में भी है। इसमें अगर फिलिंग करनी हो तो आप इस यूज कर लो, स्मार्ट फिल। चेक करो, कलर बताते जाओ। कलर यहां से आपने बताना है, जो कलर आपको अच्छा लगता है। आपने सेंटर में कलर ग्रीन फिल करना है, ग्रीन ले लो, ये देखो पत्ता बन जाएगा। इसको सिलेक्ट करके बाहर निकाल लो और इसको आप अपने डिजाइन के अंदर इस्तेमाल कर लो। करवाऊं? ये देखो, क्लिक किया, सेंटर पॉइंट यहां रखा, इसको कंट्रोल के साथ रोटेट करके यहां पे रख के राइट क्लिक कर दिया, कंट्रोल डी। आप कहते हैं सर एक काम करें, मुझे ये वाली शेप चाहिए। आपसे अगर मैं 2 मिनट के लिए पूछूं, आप में से जो ग्राफिक डिजाइनर है, अगर मैं आपको कहूं मुझे ये वाली शेप चाहिए, इसमें से निकाल लो, कौन सा टूल आपके लिए करेगा ये काम? ये शेप जो दरमियान में स्टार स्टार बनते हुए नजर आ रहे हैं ना, ये निकालनी है बीच में से। इसको किसी इस्तेमाल करना है कहीं पे, आपने कोई 50% ऑफ लिख के उसको इस्तेमाल करना है। ये शेप कैसे निकलेगी इसमें से? नो, आपको अभी टूल सिखाया है, स्मार्ट फिल। स्मार्ट फिल का कमाल देखो, स्मार्ट फिल का कमाल देखो कि आप जिस पॉइंट पे क्लिक करते हो, और कलर जरा मैं डिफरेंट रख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। रेड फिल करता हूं, ग्रीन तो ऑलरेडी था ना। ये देखो जरा, स्मार्ट फिल का कमाल देखो, ये बन गया। और इसको आप पिक टूल से पिक करके ड्रैग करके बाहर निकाल, ये लो। कोई और? ये लो। अब इसको आप इस्तेमाल कर लो जहां इस्तेमाल करना है, बैनर में लगाना है, पोस्ट में लगाना है, इसके ऊपर कुछ लिखना है, इसके अंदर कुछ लिखना है, इसके ऊपर कुछ लिखना है, सब कुछ हो जाता है। सब कुछ हो जाता है। और मजे की बात है, शेप में से शेपें निकल रही हैं इनके। अगर आपने कलर अलग अलग फिल करने हो वो भी हो जाएंगे। कैसे? पिक टूल से। ये लो, क्लिक किया, शेप के साथ क्लिक, 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 एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक,
एक छोड़ के एक छोड़ के एक छोड़ के एक छोड़ के और ये सिलेक्शन हुई भी है। अगर आपको कंफ्यूजन है, ऑब्जेक्ट पैनल में जाके कंफर्म करो। जो सिलेक्ट हुए हैं वो आपको इस पेज के ऊपर ग्रे शेड में नजर आएगी। ये देखो, देख रहे हो? इसका मतलब है कि आप जब सिलेक्शन करने गए थे, बजाय यहां पे आप सिलेक्शन करते, यहां से भी कर सकते थे। ये देखो, दोबारा क्लिक किया कंट्रोल के साथ, इधर शिफ्ट के साथ करते हैं, इधर कंट्रोल के साथ करते हैं। ये देखो, सिलेक्शन तो ये भी कर रहा है। ऑब्जेक्ट पैनल इसलिए कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके लिए मददगार होता है, आपको सिलेक्शन में हेल्प करता है। कंट्रोल के साथ कर रहा हूं बच्चों। और अगर आपने यहां से लेके यहां तक इकट्ठे करने हैं, शिफ्ट के साथ करना। शिफ्ट के साथ इकट्ठे हो जाते हैं ग्रुप। अगर आपने एक छोड़ के एक करना है या बीच में कुछ छोड़ने हैं, कुछ रखने हैं, तो कंट्रोल के साथ करने हैं। कंट्रोल में शिफ्ट का रोल ऑब्जेक्ट पैनल में सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है। कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज करनी है, शिफ्ट के साथ कर लो, और अगर अलग अलग करनी है तो कंट्रोल के साथ कर लो। अब मजे की चीज होने लगी है, आपके करंट जो सिलेक्शन आपकी हुई हुई है, इस पे इनमें रेड कलर फेंकने लगा हूं। देखो क्या होने लगा। बात समझ रहे हो? कितना इंटरेस्टिंगली। जस्ट आपने अपने माइंड को यूज करना है। जो टूल सिखा दूं उसको सही तरीके से सीख लो, बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें बननी शुरू हो जाती हैं। जो भी दिल करता है आप बनाओ। ये बाप के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको आपने किस तरह इसको इस्तेमाल करते हो। मजे की बात सुनो, एक और चीज दिखाता हूं करके, और स्मार्ट व्हील का एक और इस्तेमाल करके दिखाता हूं। ये देखिएगा, एक सर्कल बनाता हूं, सिंपल सर्कल बनाया। इसके अंदर मैं आर्क्स लगाने लगा हूं। क्या? आर्क। 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 किधर है आर्क? आर्क टूल होता है इसमें? नहीं भी होता तो लग जाएगा। अगर आर्क टूल नहीं होता, सर्कल तो होता है ना। ये लोग सर्कल बनाता हूं, चेक कीजिएगा। एक सर्कल बनाया मैंने, ठीक है, कंट्रोल के साथ सर्कल बना के आर्क बना देता हूं। और आर्क में मैं शेप टूल के साथ इस आर्क को अपनी मर्जी से सेट कर लेता हूं, लाइक दिस। आर्क। ये आर्क, पाई नहीं आर्क, ठीक है। ये एक आर्क बनी हुई है। इसकी बाउंड्रीज को जरा मैं सेट कर लेता हूं पिक टूल से। इसको उठा के थोड़ा नीचे कर लेता हूं बाउंड्री, ठीक है। आर्क, ये लो, चेक कीजिएगा। अगर आप इस शेप के ऊपर प्रॉपर वर्क करना चाह रहे हो, अगर आप चाह रहे हो इसको सेंटर में, इसका एक फेस तो मैंने इधर टच कर दिया है, अभी नहीं हुआ। इसको थोड़ा सा मैंने ऊपर करना है। इसको सिलेक्ट करके इसको मैं ऊपर लेके जा सकता हूं ऐसे, बाउंड्री को टच कर सकता हूं ऐसे, ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूं कि इसका सेकंड हाफ सेंटर में ले जाओ, कोई तरीका है? इसके सेकंड हाफ को उठा के सेंटर में ले जाओ सर्कल के। सर्कल का सेंटर अभी दूर है, ये देखो, सर्कल सेंटर है ये। आर्क अभी इसका सेकंड हाफ इसके ऊपर नहीं आ रहा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप यहां पे गाइडलाइन लगा लो ऐसे। गाइडलाइन किस काम की है? इसी काम की तो आएगी आपको। ये लो, ये गाइडलाइन मैंने कहाँ रखी है? सर्कल के सेंटर में। अब मैं अगर आपको कहूं कि सर, ये जो आर्क लगी हुई है, इसको कहीं हम थोड़ा सा शेप वेप करना चाहें, कर सकते हैं क्या? याद रखना, जब आप आर्क लगाते हो, सर्कल के थ्रू आर्क बनाते हो, उसके अंदर शेप में चेंज करना मैक्सिमम ये है कि शेप टूल को इस्तेमाल करके इसकी आर्क की लेंथ कम ज्यादा हो जाती है। देखो, ये कर सकते हो, बढ़ा के ऐसे कर लो। लेकिन, और ये अगर पाइप दोबारा बन गया, आर्क पे क्लिक कर दो। आप इसको उठा के यहां पे लाना चाह रहे हो सेंटर में। अब इसके लिए एक काम करना पड़ेगा, जरा देखना मैं क्या काम करने लगा हूं। इसको सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, और आज आपने एक नई ऑप्शन सीखने लगे, कन्वर्ट टू कर्व्स। कन्वर्ट टू कर्व्स, कन्वर्ट टू कर्व्स, कंट्रोल क्यू। ये इतनी बार आपने इस्तेमाल करना है। मैं डेली ये इस्तेमाल कर रहा हूँ कंट्रोल करने के लिए कर्व्स को। इसको क्लिक कर देना, करने के बाद अब शेप टूल का रोल ही चेंज हो गया। ये देखो, जैसी शेप बनाना चाहो अपनी मर्जी से मोल्ड वोल्ड कर सकते हो, आगे पीछे लेके जा सकते हो, ये ऊपर नीचे जहां मर्जी कर लो। ये एक शेप कर्व्स में कन्वर्ट हो गई है। अब मजे की बात बताऊं, इसको मैं इस सेंटर पॉइंट के राउंड रोटेट करना चाह रहा हूं। अब मैं कर लूंगा, ये लो, चेक करना।
कंट्रोल के साथ, राइट क्लिक, कंट्रोल डी, 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 ये लो, ये अब आपकी एक कंटेंट बनने जा रहा है। अब मैं अगर आपको कहूँ इसमें फिलिंग भी हो सकती है, बस एक ख्याल करना, फिलिंग करने से पहले बाउंड्री के साथ टच हो रहा हो। गैप अगर हुआ तो फिल आपका खराब हो जाएगा। क्या गैप है कहीं पे? क्या बाउंड्री से गैप, ब्रेकेज तो नहीं है, लीकेज तो नहीं है? नो। अब देखना क्या होने लगा है। स्मार्ट फिल, कलर बताओ, कलर बताओ, बस कलर आपने बताने हैं। कलर आप अपनी मर्जी से पसंद के कलर्स डाल दो, जो कलर्स आप यहां पे सिलेक्ट करोगे वो फिलिंग में आ जाएंगे। अब ये दोनों आपस में पता क्यों कनेक्ट हुए हैं? यहां पे कहीं गैप होगा, वरना ये हो नहीं सकता था। अगर थोड़ा सा भी गैप रह गया तो इसने फिलिंग में उसको डिस्टर्ब करना है। ये जरा ध्यान से कर लेना, ठीक है? ये इन दोनों को बाउंड्रीज कहीं पे डिस्टर्ब कर रही हैं। अब मैं आपको इसको पॉइंट करता हूँ कि कहाँ पे हो रहा है काम ये खराब। क्लिक करके ना थोड़ा सा इसका वेट बढ़ा देता हूँ, ताकि मुझे पता चले एक छोटी सी मिस्टेक कोई हुई होगी जिसकी वजह से ये आपके बाउंड्रीज को जो है वो सही तरीके से अलग वो नहीं कर रहा। ठीक है, कोई वजह होती है, बगैर वजह के तो कुछ नहीं हो सकता। कहीं पे वो आपका गैप रह गया होगा जिसकी वजह से स्मार्ट फिल उसको क्रॉस कर रहा है। कोई बात नहीं, इसको हम एक और एंगल से देख लेते हैं। स्टूडेंट्स ये देखिएगा जरा, मैं सिंपल, अगेन, जरूरी नहीं होता कि आपने ये सर्कल ही बनाना है। इस बार हम पॉलीगॉन अटेम्प्ट कर लेते हैं और स्पाइरल के अंदर उसको यूज कर लेते हैं। ये देखो, पॉलीगॉन बना लेते हैं। ये पॉलीगॉन आपकी बन गई कंट्रोल के साथ, और हेक्सागोन में ले जाते हैं, ये हेक्सागोन बन गई। अगर मैं आपको कहूं कि इसमें कुछ स्पाइरल्स का टच दिया जाए, लाइक दिस, ये स्पाइरल बनाते हैं। स्पाइरल ये लिया, ये बन गया स्पाइरल। ठीक है, बाउंड्रीज कम कर देते हैं, बाउंड्रीज कम ही कर देते हैं, रेवोल्यूशन की कर देते हैं जस्ट, मिनिमम 1 होती है वैसे। ये रेवोल्यूशन आ गई, ठीक है, ये रेवोल्यूशन आपकी आ गई। इसको मैं उठा के इसके सेंटर में ले जाता हूं। पॉलीगॉन का सेंटर नहीं मालूम, क्लिक करो, ये सेंटर नजर आ रहा है, इस को यहां रख देता हूं सेंटर में। ये सेंटर में ये आ गई बाउंड्री, और दूसरी यहाँ पे ये लगा देता हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो गाइडलाइन के थ्रू कि सेंटर आया है कि नहीं आया। ठीक है, और अब मैं एक काम करता हूँ, इसका एक कॉर्नर जो है शेप टूल के साथ इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये देख, शेप टूल बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है। शेप टूल के साथ मैंने इसका एक सिरा यहाँ रख दिया, दूसरा सिरा यहाँ रखना है, यहाँ रखो, ऐसे ही रखना है, ऐसे भी रख सकते हो, ऐसी शेप ही बनानी है ऐसी भी बना सकते हो। चलो इसी को रोटेट करवा लेते हैं। पिक टूल, गो विद रोटेट टूल, सेंटर में रखा, और इसको मैंने कंट्रोल के साथ घुमा दिया, ऐसे ठीक है। राइट क्लिक, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, ये लो, ये अब आपका एक प्रॉपर स्क्रीन नजर आ रही होगी। अगर आप इसमें फिलिंग करना चाह रहे हो, अगर सिंगल इसमें फिल करना है वो तो मसला ही कोई नहीं, हो जाएगा। लेकिन आप स्मार्ट फिल के साथ करना चाह रहे हो इन गैप्स के अंदर, ओके, डू इट। ये याद रखना, ये चूंकि सरफेस ओपन है, इधर क्लिक करोगे इस सारे एरिया में कलर आएगा। चेक कर लो, करके दिखा देता हूँ। बस इसमें बाउंड्रीज का जरा एहतियात कर लेना कि बाउंड्रीज आपस में कनेक्टेड होंगी, गैप्स नहीं होंगे तो फिलिंग उसके अंदर हो जाएगी, वरना आपके लिए दिक्कत रहेगी। ये देखो, स्मार्ट फिल, स्मार्ट फिल का एक दफा फिर इस्तेमाल। बाउंड्रीज के ऊपर वो वर्क करता है। मतलब स्ट्रक्चर आपने रेडी करना है, स्मार्ट फिल का उसको फिर फिलिंग में डाल दो। समझे बात को? ये डिपेंड करता है कि आपने क्या बनाना है। अब मजे की बात है, अगर आप गौर करो
तो स्मार्ट फिल के साथ आपका जो पॉलीगॉन है उसको कलर्स दे दिए गए और एक खास शेप में दे दिए गए, स्पाइरल जहां जहां कनेक्ट हो रहे थे। अगर आपको कोई कहता है कि ये इनको अलग कर सकते हैं, यस यू कैन डू इट। ये देखो, शिफ्ट 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 शिफ्ट, उठा के बाहर ले आओ। ये रह गया, इसको भी ले आओ, ये लो। इसको फासले पे रखना है, फासले पे भी रख सकते हैं। ये देखो, हर चीज अलग अलग आपकी बनती हुई नजर आ रही है। दोबारा अंडू करता हूँ, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि स्मार्ट फिल से आपके दो काम होते हैं। क्या? आपकी एक जो बाउंड्री एरिया में फिलिंग होती है, जिस कलर में चाहो वो फिल हो जाता है। एक और काम हो सकता है जो मैंने अभी तक नहीं बताया, वो है आउटलाइन। आउटलाइन का मैंने अभी तक नहीं बताया, आउटलाइन भी होती है इसकी। अंडू करता हूं, जरा गौर करना। इस बार मैं दोबारा फिल करूंगा, आउटलाइन के साथ करूंगा। ये है आउटलाइन। आउटलाइन चाहिए, कितनी चाहिए और कौन सा कलर चाहिए? आउटलाइन बनाओ रेड कलर का, फिल करो ग्रीन कलर का। चेक करना, आउटलाइन भी बन गई है, चेक करो, रेड कलर की। क्योंकि आउटलाइन भी आपने कहा फिल ही ना करे, बल्कि आउटलाइन भी उसकी बना दे। चेक करो। बाकियों में आपने डिफरेंट करना है। मिसाल के तौर पे दो में ग्रीन किया है, दो में ब्लू कर देते हैं। ये लो, इसमें अब आपकी मर्जी है, रेड कर देते हैं या कुछ और ले लो, या वही ले लो, आपकी मर्जी है। जो कलर आप इसमें रखना चाहो आप उस हिसाब से अरेंजमेंट अपनी सेट करके, और यहाँ से बाउंड्री का कलर जो देना है आप दे दो। अब गौर करो ज़रा, इसके दो काम हुए हैं। एक तो फिलिंग कर रहा है, एक इस कलर की आउटलाइन भी दे रहा है। ये फिल एरिया है, ये आउटलाइन एरिया है। अगर आप ऐसे ही पसंद कर रहे हो, अपने कंटेंट को ऐसे ही रखना है, ऐसे ही रख लो। अब मुझे, अगर आपको मैं ये कहूँ स्टूडेंट्स, पॉसिबल है कि ये बाहर वाले एरियाज में फिल हो जाए। ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, क्या फिल ना कर दो इसमें? देखिए कैसा बनता है स्मार्ट फिल। बताओ कलर क्या रखने हैं? कलर आपने यहां से डिसाइड कर लेने हैं। रेड कर दूं सबको और आउटलाइन ब्लैक ना कर दूं? आउटलाइन ब्लैक कलर की लगेगी और रेड कलर का आपका फिल होगा। कहां होगा? जहां पे क्लिक करोगे, जहां पे क्लिक करोगे फिल भी हो गया। और अगर आपको कभी चाहिए ये चीज मुझे निकालनी है, ये लो, ये चीज मुझे निकालनी है, ये लो। हर चीज आपको सेपरेटली अवेलेबल है, हर चीज सेपरेटली अवेलेबल है। अब इसको आगे आप किस लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हो, ये आपकी मर्जी है। मिसाल के तौर पे इसका आपने बेहतरीन कंटेंट बनाना है, ये लो कंट्रोल के साथ, ये लो, दोनों को सिलेक्ट किया कंट्रोल के साथ, दोनों को सिलेक्ट किया कंट्रोल के साथ, चारों को सिलेक्ट किया कंट्रोल के साथ, सबको सिलेक्ट किया कंट्रोल के साथ। पूरा का पूरा डिजाइन बन रहा है बेहतरीन। एक्चुअली ये कहां से निकला है? पॉलीगॉन के वो आउटर एरिया से एक पार्ट आपने निकाल के उसको आगे फर्दर इस्तेमाल में ले आए। अब मजे की बात सुनो, इसके अंदर भी आप फिल करके इसमें से ऑब्जेक्ट निकाल सकते हो। आप कहते हो यार ये एक कमाल चीज बनती हुई नजर आ रही है, ये इसका एक ऑब्जेक्ट अगर बन जाए, ओके। फिल, कलर ग्रीन कर लूं ताकि रेड के साथ मिक्सअप ना हो जाए, या ब्लू कर लो, ये लो, करूं क्लिक, ये लो, ये ऑब्जेक्ट बन गया। निकाल लो इसको लिस्ट में से, पिक एंड ड्रैग, ये लो। इसके ऊपर फर्दर आपने कंटेंट बनाना है, ये लो। इसमें फर्दर आपने कंटेंट बनाना है, ये लो। इस फर्दर आपने कंटेंट बनाना है, ये लो। जो दिल करता है। आप कहते हो सर इसमें से कुछ निकाल लें, ये वाला निकालना चाह रहे हो, फिल करो, कलर डालो डिफरेंट, इसलिए ताकि मिक्सअप ना हो बाकियों के साथ। ये कर लेना क्लिक करके, ये आपका एक और ऑब्जेक्ट में से एक और ऑब्जेक्ट बन गया। इसका मतलब ऐसी ऐसी शेप आप बना सकते हो जो आपकी सोच होगी। सिर्फ आपने अपने उस हिसाब से कंटेंट बनाओ और उसमें से निकालो। तो कॉरल अगर देखा जाए, मुझे ये बड़ी चीज़ें अच्छी लगती हैं कि आप डिफरेंट शेप्स को
आप क्रिएट कर सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। उन शेप्स को इस्तेमाल भी किया जा सकता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। बड़े मज़े मज़े के काम होते हैं। अब बात यह है, स्पाइरल इज़ ओवर, स्टार इज़ ओवर। अब आपको मैं फर्दर छोटा सा एक और काम करवा दूं, फिर मैं क्लास को क्लोज करता हूं। अभी हमारे पास 10 मिनट हैं। 10 मिनट में मैं आपको जाने से पहले एक नया पेज मैंने बनाया, और इस पेज के ऊपर मैं अब आपको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आपको करके दिखाता हूँ। कभी पेज गायब हो जाए, आपको समझ नहीं आए पेज किधर गया, पेज बहुत छोटा हो गया, ये साइड पे लग गया, आप हमेशा इसको सेट कर सकते हो जूम टूल से। जूम टूल आपका ये है। जूम टूल पे क्लिक करो, फुल पेज व्यू देख लो, ये आ गया सामने। बाल का दाएं बाएं हो जाता, पता ही नहीं लगता किधर गया पेज, आंखें ढूंढती हैं। जूम टूल में एक कमाल की चीज है कि आप फुल पेज व्यू यहां से ऑन कर लिया, जूम टू या शिफ्ट प्लस F4 की को प्रेस कर दिया करो, ये लो। अब जो टूल्स मैंने नहीं बताए वो बताने लगा हूं। उम्मीद है आपको पॉलीगॉन, स्टार, स्पाइरल्स को यूज करते हुए, शेप्स को यूज करते हुए बेहतरीन अपना कंटेंट बनाने के लिए अब रेडी हो चुके हो। अब अगली बात, आपके पास ये टूल्स तो थे सो थे, और लंबे चौड़े टूल्स की एक लिस्ट है, वो है कॉमन शेप्स। कॉमन शेप से जब आप क्लिक करते हो, इसमें एक लंबा चौड़ा आपके पास कंटेंट बनाने के लिए अवेलेबल शेप्स ये बनी। इनको मैं जल्दी जल्दी से जरा एक्सप्लेन कर दूं कि इससे क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। इनको बोलते हैं कॉमन शेप्स। बाकी चीजें दाएं बाएं आसान है, सिर्फ ये एक लिस्ट है शेप्स की। ये आती कब है? जब आप यहां पे क्लिक करते हो कॉमन शेप्स पे, इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ये आई कॉमन शेप्स। अब देखना मैं क्या करने लगा हूं। पहली शेप लेता हूं बेसिक में ये। अब आप जरा गौर कीजिएगा, इस शेप से आप क्या क्या बना सकते हो। ये लिस्ट में कॉमन शेप्स पे गए, ये लिस्ट में ये क्लिक किया, पहली शेप मैं ऑन करने लगा हूं, ये मैंने ड्रॉ किया। एक सिंपल सा एक रेक्टेंगल सा बनता हुआ नजर आ रहा है। इसमें एक कमाल की चीज ये है, इसमें एक पॉइंट आपको कलर में नजर आएगा, ये। इसको आप इस्तेमाल करके इस शेप को चेंज कर सकते हो, ये देखो। जैसे मर्जी बनाओ। दोबारा से देखो मैंने क्या कहा। मैंने कॉमन शेप में पहली शेप को आपने क्लिक किया, और एक ये शेप आपने बना दी, ठीक है। चलो मैं ऐसे बना देता हूं। इससे अब कर क्या सकते हैं, ये जो आपको एक पॉइंट नजर आ रहा है ना कलर वाला, इसको स्पेशल नोड बोलते हैं। इसको आप आओ और इससे शेप चेंज कर, ये देखो। पतली सी पतली जो हो सकती है वो ये हो सकती है, और मोटी से मोटी जो हो सकती है वो ये हो सकती है। हाँ जी, वही चीज बॉक्स में बन गई, और इसी को आप इस्तेमाल करके एक पतला सा आप इस तरह कंटेंट बना सकते हो। अब आप कहोगे सर इससे हम करेंगे क्या? करें, अभी मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है हमने। ये देखो, ये आपके पास एक सिंपल सा एक पार्ट बन गया। आप इसी की कॉपी पेस्ट कर लो कंट्रोल के साथ, ये लो। इसका कलर डिफरेंट कर दो, फिर इसका कलर डिफरेंट कर दो, ये लो। अब आप इसको ऐसे रख दो, या आप इसको ऐसे रख दो। आप इसको पकड़ के नोड को, ये जो नोड है ना, कॉमन शेप्स पे क्लिक करेंगे फिर नोड एक्टिव होगी, ये लो। हो सकता है आपने ऐसा कंटेंट बनाना हो, ये लो। सिर्फ इतना ही काम नहीं है स्टूडेंट्स, दोबारा से सुनो। इसको मैं जरा साइड पे रख देता हूं। एक तो ये चीज मैंने बनाई, दोबारा देखो कॉमन शेप एक और ओपन करने लगा हूं। कॉमन शेप का नाम है सेकंड वन। अब इससे क्या होता है, आपने रोड्स का कंटेंट बनाना है, रोड से बनी हुई नजर आए, ये देखो। ये देखो, इस पॉइंट को पकड़ो, ये देखो दोनों साइड से छोटी होगी या बड़ी होगी, एक स्क्वायर बन गया। लेकिन इसी नोट को अगर सेंटर पॉइंट की तरफ लेके जाओगे, एक रोड सी बनती हुई नजर आएगी। इसके अंदर फिलिंग शिलिंग कर लो, इसके अंदर लाइनें लगानी है लाइनें लगा लो, ये लो। फिल कर देता हूँ वाइट, और ये कंटेंट मैं यहाँ पे सेंटर में यहाँ रख के इसकी कॉपी निकाल देता हूँ, ये लो। कुछ भी बना सकते हो, कभी जरूरत पड़े इसको। अब इस्तेमाल आपने जो है ना अच्छे तरीके से करना है, ये लो। एक और शेप देखो,
ये एक सिंपल सी रेक्टेंगल है, राइट ट्राइंगल रेक्टेंगल, ये लो। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, सो इसके केस को आप इस्तेमाल कर लो जैसे आप बनाना चाहो। ये लो, ये लो। मजे की बात सुनो, इसमें अगर आपने चेंजेस करनी हो शेप टूल से कर लेना। शेप टूल अवेलेबल है। जब आप इसको क्लिक करते हो तो शेप टूल से आप इसमें शेप में चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन आपको शेप में चेंजेस करने के लिए एक काम करना पड़ेगा जो थोड़ी देर पहले बताया। वो मैंने ये बताया थोड़ी देर पहले कि इसको कन्वर्ट कर लो टू कर्व्स। इसके बाद देखो कमाल की चीज, शेप टूल का रोल चेंज हो जाएगा, ये चेक करो। क्लिक करो और शेप को अपनी मर्जी से जैसे करना चाहो, जिस तरह करना चाहो, जैसे रखना चाहो इसको रख सकते हो। दोबारा सुनो, क्लिक करोगे पहले, ये आपको एक रेक्टेंगल है। शेप टूल तब तक एक्टिव नहीं होता, काम नहीं करता, पावर नहीं आती इसके पास जब तक इसको कन्वर्ट टू शेप ना कर दो। अब देखो शेप टूल के ऊपर ये एक नोड आ गई, ये दूसरी नोड आ गई, ये आपकी स्टार्टिंग नोड आ गई। इसको पकड़ के जो मर्जी शेप कर लो। इसको क्लिक करो, एक्टिव हुई, जो मर्जी कर दो शेप, ये लो। जैसे मर्जी शेप को तोड़ मोड़ दो। और मैं आपको आने वाले दिनों में इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताऊंगी, इसमें और पावर आएगी ये ऑप्शन सीखने से, प्रॉपर्टीज। ये अभी नहीं बता रहा मैं आपको, अभी मैं शेप टूल के साथ इसका डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूं आपने। जनाब ये कंटेंट मैंने सिलेक्ट किया और या बनाया या आपको दिखाया। आप अगर कॉमन शेप में जाओ तो ये एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, इनको आपने यूज करना है। एक और शेप देखो, और इसका कमाल देखो, ये जो कलर नोड होती है ना, इसका कमाल देखो। इसको आप अपनी मर्जी से चेंज करके शेप को बना सकते हो। ये देखो, प्लस था ना ये छोटा सा, ये देखो। और अब मैं आपको कहूं कि यार एक काम करो, पूरे पेज पे ये बना दो, ये पेज है ना, इस पे इस तरह का स्ट्रक्चर बना दो, पैटर्न बना दो, ये लो बनने लगा है। दोबारा सुनो, ये आपने क्लिक किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, और इसकी प्रैक्टिस इसी तरह आपने करके अपना पूरा पेज रेडी कर दिया। चेक कीजिएगा। ये टाइल्स की सूरत में आप इसको दिखा सकते हो। ये देखो, सबको सिलेक्ट किया कंट्रोल के साथ राइट क्लिक, सबको सिलेक्ट किया कंट्रोल के साथ राइट क्लिक, सबको या जिसको भी सिलेक्ट करना है कर लो, कंट्रोल के साथ यहाँ पे जाओ और राइट क्लिक। एक बार और कर लेते हैं, पूरे पेज के ऊपर दिखा देते हैं। एक और बार कर लेते हैं, पूरे पेज पे दिखा देते हैं। क्या करना है, सिलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ यहाँ आके राइट क्लिक कर देना। आप अगर गौर करो पूरे स्क्रीन के ऊपर आपका कंटेंट बेहतरीन अंदाज में आ गया। और अगर आप चाह रहे हो कि इसको पूरे पेज के ऊपर स्ट्रेच कर दिया जाए, ये लोग पूरे पेज पे स्ट्रेच कर देते हैं और इसकी ओपेसिटी डाउन करके इसके ऊपर अपनी कंटेंट बना लेते हैं। ओपेसिटी कैसे डाउन होती है? ओपेसिटी डाउन होती है स्टूडेंट्स, ओपेसिटी डाउन होती है, कैसे होती है, किस तरह करते हैं, ये होता है यहां से, ट्रांसपेरेंसी टूल से। और ये देखो यूनिफॉर्म, थोड़ा सा और लो करूं, ये लो, और लो करूं, ये लो, बेहतरीन लेआउट बन गया स्क्रीन के ऊपर। अब आप इसके ऊपर अपना कंटेंट रखना है, रख लो। लाइक आई वांट टू पुट सम टेक्स्ट हियर लाइक दिस, ये लो, ये टेक्स्ट यहाँ पे आप पेस्ट कर लो। मैं यहीं से उठाता हूँ, कोई पेस्ट कर लेता हूँ ये वाला, या कॉपी पेस्ट कर लो, कुछ भी ले आओ। लाइक आई वांट टू पेस्ट दिस टेक्स्ट, यहाँ पे क्लाइंट ने कुछ कहा कि इसका बेसिक डिजाइन तो आपने बना दिया, इसके अंदर पेस्ट कर दो, ये लो, ओके, ये लो, ये कंटेंट आ गया। फॉन्ट बड़ा कर दूं अगर आपको देखना है, या इसके अंदर एडजस्ट करना है, ये लो, चेक करो। थोड़ा बड़ा कर दूं फॉन्ट, ये लो। और ग्राउंड देखो, विद दैट पैटर्न, जो बैकग्राउंड आपने बनाई है वो आपने एक शेप को जो कॉमन शेप से उठा के आपने बना दिया। आइए समझ। और ये शेप्स इतनी सारी हैं ना, ये सारी आपको इस्तेमाल करनी है जब जरूरत पड़े।
जैसे एक और शेप देख लो, आपको यहां पे स्माइली फेस बनाना है, ये देखना, ये एक शेप बनाई, दिस इज स्माइली फेस, यू वांट टू कन्वर्ट इनटू सैड मोड, दिस इज सैड फेस, दिस इज स्माइली फेस। ये यहां से आपने इस नोट्स को सिर्फ कंट्रोल करना है। और अगर आपको कहा जाए इसका एक अच्छा सा डिजाइन बना के बैकग्राउंड में रख दो, तो ये तरीका है ना फिर जो मैंने बताया। सिलेक्ट करो, ये यहां रखा, यहां पे कंट्रोल के साथ इसको डबल स्ट्रेच करना, डबल भी कर सकते हैं, सिंगल करना, सिंगल भी कर सकते हैं, राइट क्लिक, एक ही कॉपी निकाल लो, ये लो, राइट क्लिक, ये लो, राइट क्लिक, ये लो। कितना जल्दी जल्दी सुकून के साथ इन शेप को सही तरीके से इस्तेमाल करके अपना कंटेंट आप बना सकते हो। इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी दिखा देना, ताकि कंटेंट ऊपर जो आए, कोई इमेज रखने हैं, कोई मॉडल की पिक्चर रखनी है, कोई टाइटल लिखने हैं, जो दिल करता है करो। तो उम्मीद करता हूँ कि कॉमन शेप्स आज मैंने आपको स्टार्ट करवा दी, ये सारी मैं नहीं करवा सकता, इसको आपने खुद से देखना है। ठीक है, ये सारी शेप्स आपने खुद से एक्सप्लोर करनी है। जैसे आपको यहाँ पे ये यू नजर आ रहा होगा, ये वाला, ये देखो आपने बनाया। अब इससे आप क्या कर सकते हो, मजे की बात सुनो, ये आमतौर पे बैनर्स के लिए इस्तेमाल होता है। आप अगर चाहो यहाँ पे इसके बैनर का कट कम कर सकते हो, ये देखो, यू नीड टू गो विद दिस टूल, और ये देखो, ये आपका बिल्कुल स्मार्ट सी, ये आपकी लाइन लग गई। मोटा कर दो इसको, ये लो, ये लो, ये यहां से कंट्रोल होगी नोड से। और इस नोड को आप इस्तेमाल करोगे, किस काम के लिए इस्तेमाल करोगे, इस शेप को आप अपनी जरूरत के मुताबिक पहले सिलेक्ट करो, इसको क्लिक करो। कल को आके आप कहते हो यार इसको थोड़ा सा सेट करना है, इसको पहले क्लिक करना, करने के बाद आपने ये टूल ऑन करना है, ऑन करने के बाद यहां पे आके इसको कंट्रोल करना है विद दैट शेप, ये लो, ये डीप हो गया, ये ऑफ हो गया। और बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर इसके ऊपर क्या, हम इसके अंदर क्या, क्या इसके इनसाइड हम अपने फोटो को रख सकते हैं? रख सकते हैं, फोटो रख सकते हैं, इसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं, इसके ऊपर टेक्स्ट लिख सकते हैं, बहुत कुछ हो जाएगा बच्चों। सिर्फ आपने, इंशाल्लाह इसको मैं कंटिन्यू करूंगा, आपको बताऊंगा कि इससे हम क्या क्या कर सकते थे। अभी तो मैं जस्ट फिलिंग शिलिंग करके आपको ये दिखा रहा हूँ। कंटेंट है ना, अगर आपको कहा जाए कि इसके अंदर कुछ लिख भी सकते हो क्या, यस यू कैन राइट, ये लो, एस टी मैंने लिख दिया, साइज मैंने अपनी जरूरत के मुताबिक इसका कर दिया। ये एक्चुअली शेप्स को आप इस्तेमाल कर रहे हो अपना कंटेंट बनाने के लिए। और भी हैं शेप्स बेशुमार हैं, आप इसको एक एक करके बस ऑन कीजिएगा, जहां पे आपको नोट्स नजर आ रही हैं उसको इस्तेमाल कीजिएगा। लाइक आपने यहाँ पे, ये स्कूल है आपका, सिस्टम स्कूल, इसका आपने लोगो बना दिया, इसको रख दिया यहाँ पे। अगर मैं आपको यहाँ यहाँ कहूँ कि आपको यहाँ पे बैनर लगाना है एडमिशन ओपन का, बैनर के लिए आपने बनाना नहीं है, आपने बैनर यहाँ से ले लेना है। बैनर देखो कितने सारे पड़े हैं, चेक करो, ये बैनर है, ये बैनर शेप आ गई। इसके अंदर आपने लिखना है एडमिशन ओपन, ये लो, क्या ख्याल है, हो नहीं क्या काम आपका, एडमिशन ओपन। और इसको आप स्ट्रेच कर लो या साइज फॉन्ट बड़ा कर लो, ये लो। अगर आपको इसमें फिलिंग भी करनी थी, फिलिंग कर सकते हैं, ये लो, ये जो मैंने टेक्स्ट की फिलिंग कर दी है, शेप को सिलेक्ट करोगे शेप की फिलिंग हो जाएगी, ये लो। टेक्स्ट का कलर डिफरेंट कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। और ये बैनर जो बना है ना, इसकी शेप में मजीद एडजस्टमेंट की जा सकती हैं। जब आप शेप पे क्लिक करोगे, यहां पे आपको दो नोड्स नजर आ रही होंगी स्टूडेंट्स। फिलिंग में ऑफ करता हूं ताकि आपको दिखाई दे, दो नोड्स नजर आ रही हैं, एक रेड नजर आ रही है, येलो नजर आ रही है। रेड से क्या होगा, रेड से ये होगा, ये देखो, रेड से ये होगा, इसकी विड्थ को कम किया जा सकता है या विड्थ को बढ़ाया जा सकता है, ये वाली। और येलो से क्या होगा, इसकी हाइट को कम किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है, ये देखो, फुल फ्लैज, बिल्कुल प्लेन हो गया,
बिल्कुल प्लेन कर दिया उसने, ये देखो यहां से, ये चेक करो, ये बैनर की शेप में आ गया, ठीक है, और ये बिल्कुल फ्लैट हो गया। अब आपकी मर्जी है कि इसमें से कौन सी शेप आपको लाइक करते हो, ये यहां से कर लेना, और ये हाइट को यहां से मैनेज कर लेना, ये देखो, विड्थ को, सॉरी, ये विड्थ को मैनेज करने के लिए दो आपके अलग अलग नोड्स हैं, बाद में एक ही नजर आती है, बाद में दो भी नजर आती हैं। तो इनको क्लेवरली आपने इस्तेमाल करना है, जितना का आपका कंटेंट है उस हिसाब से इसको ऊपर नीचे, और ये लेफ्ट राइट होती है, रेड वाली नोड जो होती है ऑरेंज लेफ्ट राइट होती है, और जो येलो वाली होती है अप एंड डाउन होती है, ऐसे अप डाउन होती है, और रेड वाली लेफ्ट राइट होती है। ये इसको करने का तरीका है। हमेशा याद रखना, जो रेड वाली है लेफ्ट राइट होगी स्ट्रेचिंग, और जो येलो वाली होगी अप या डाउन होगी स्ट्रेचिंग। अब आप इसके ऊपर इसको फिल करना विद दैट कलर वगैरह, ये आप डाल दो, जो आप इसमें मुनासिब समझते हो वो इसमें रख दो। और बाल का आपने देखा होगा 50% ऑफ सेल, इस तरह का कंटेंट अगर आपने बनाना तो बैनर की एक और वैरायटी भी है, ये देखो, ये बैनर की एक और वैरायटी, ये ले लो, बम्पर सेल लिख दो। अब मजे की बात, ये शेप तो बन गई है स्टूडेंट्स, शेप तो बन गई है। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इस शेप में अगर मजीद कोई एडजस्टमेंट करनी है तो कैसे करें? शेप टूल से कर लेना, शेप टूल से कर लेना। आपको शेप टूल अगर अलाउ ना करे तो इसको कन्वर्ट टू कर्व कर लेना। अब देखो शेप टूल का कमाल, शेप टूल लेना है, और जो आपने इसमें इसकी साइड को स्ट्रेच करना है, पीछे लेके जाना है, आगे करना है, ये लो, जैसे मर्जी कर लो। फिलिंग शिलिंग करनी है फिलिंग कर लो, ये लो। ये है शेप टूल का कमाल। लेकिन शेप टूल अगर अवेलेबल ना हो, ये नोड्स अवेलेबल ना हो, इसका तरीका क्या होता है? कन्वर्ट टू कर्व, कन्वर्ट टू कर्व, कन्वर्ट टू कर्व। और इसको आप पीछे लेके जाना चाहे इनसाइड इनसाइड ले जाओ, आगे करना है आगे ले जाओ, जैसे आप पसंद करो इसको आगे पीछे कर सकते हो, जो दिल करता है शेप बना लो। शेप टूल का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है। और बाल का तो आपको ऐसी शेप्स चाहिए होती हैं। और ये एक चीज आप यहाँ से जब इन कर देते हो, जैसे ये आपने यहाँ से कोई भी शेप इन कर दी, मिसाल के तौर पे आपको एक बबल रिक्वायर्ड है, ये लो बबल बनाता हूँ। ये आपने कार्टून बैनर्स में देखा होगा, बबल्स बने होते हैं, हेलो हाई लिखा होता है, ठीक है, लाइक हेलो एक्सक्लेमेशन मार्क, ये आपने बबल के अंदर आपने रख दिया। बबल में आपने इसको दिखाना है विद सम पर्सनालिटी, आप इसमें प्लेस कर लो, लाइक आई वांट टू पुट एन इमेज लाइक दिस, एक अच्छी सी पीएनजी। क्या टाइम हुआ है? बस ये लास्ट पार्ट, बस क्लोज करने लगा हूं। तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये जितनी शेप्स हैं ना इसको इस्तेमाल करो, जितनी शेप्स हैं इसको इस्तेमाल करो, काम की हैं, हर एक आपको आपका काम करने में आसानी देगा। ग्राफिक्स में चलते हैं, मैं इमेजेस में एक आध पीएनजी पड़ी हुई है, इसको मैं पिक करके ड्रॉप करने लगा हूं, और आप भी इसी तरह इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ आइडिया दे सकता हूं, काम आपने करना है, जैसे करना है, जिस तरह करना है। ये लो, आई वॉन्ट टू पुट बबल। अब बबल आप मिसाल के तौर पे फेस इस तरफ है, अब आप बबल को इस तरह कैसे लेके आओगे? बबल लाओगे इस टूल से, इस टूल पे पहले तो इसको क्लिक करो, बबल को, ये क्लिक कर दिया। अब आपको यहाँ पे एक ऑरेंज नजर आ रहा होगा, इस शेप पे, कॉमन शेप पे क्लिक करो, इस ऑरेंज को पकड़ के यहां से इस तरफ ले आओ, ये, इसको करीब करना हो दूर करना हो आपकी मर्जी है, इस तरफ रखना हो इस तरफ रखना हो, इस तरफ रखना है इस तरफ रखना है, यहाँ इसके फेस के पास ऐसे टच करना है, ये लो। इसके अंदर फिलिंग भी हो जाती है स्टूडेंट्स, क्लिक करो, फिल भी कर सकते हो। बात समझ रहे हो? यह है बबल का काम। इसका मतलब है काफी सारे आपके पास शेप्स हैं, आपने हर एक को इस्तेमाल करके देख लेना। ये सारी शेप्स हैं, अगर इस्तेमाल करना चाहो, कभी जरूरत पड़े तो कर लेना।